जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तों, आज की यह कथा केवल शब्दों का संग्रह नहीं बल्कि आपके हृदय तक पहुंचने वाला एक दिव्य संदेश है। जीवन के इस लंबे और कभी कभी कठिन सफर में ऐसे अनेक क्षण आते हैं जब परिस्थितियां हमारे विरुद्ध खड़ी दिखाई देती हैं, जब अपने भी पराये लगने लगते हैं, जब रिश्तेदार साथ छोड़ देते हैं और जब जिन पर हमने भरोसा किया वही मौन हो जाते हैं। उस गहन एकांत और पीड़ा के समय मन टूटने लगता है, आशा धुंधली पड़ने लगती है। लेकिन प्रिय भक्तों, ठीक वही क्षण होता है जब धैर्य हमारी सबसे बड़ी शक्ति बनता है और भगवान पर अटूट विश्वास हमारा सबसे सच्चा सहारा। यह कोई संयोग नहीं है कि आप इस कथा से जुड़े हैं, यह स्वयं भगवान श्री कृष्ण का दिव्य बुलावा है। जब संसार साथ न दे तब समझ लीजिए कि अब स्वयं श्री कृष्ण आपका हाथ थामने वाले हैं। यदि आज आप अपने जीवन के कठिन दौर से गुजर रहे हैं, यदि आपके आंसू किसी ने नहीं पोंछे, यदि आपकी पीड़ा को किसी ने नहीं समझा, तो यह कथा आपके लिए है। यह कथा आपके हृदय के घावों पर मरहम रखेगी, आपके मन को शांति देगी और आपके जीवन में नई आशा की किरण जगाएगी। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पॉजिटिव स्पार्क्स 2.0 से जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। तो आइए पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ कथा का आरंभ करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन के सबसे कठिन मोड़ पर सब अपने दूर हो जाए, जब आवाज देने पर भी कोई उत्तर न मिले और दिल की पीड़ा भीतर ही भीतर घुटती रहे, तब समझ लेना चाहिए कि यह अकेलापन दंड नहीं बल्कि एक दिव्य संकेत है। यह वह समय होता है जब इंसान को बाहरी सहारों से हटाकर भीतर की शक्ति से मिलाया जाता है। जो व्यक्ति इस क्षण में टूटने के बजाय ठहरना सीख लेता है, जो शिकायत के बजाय चिंतन को चुनता है, वही अपने भाग्य को नया आकार देता है। क्योंकि सच्चाई यही है कि जब संसार साथ छोड़ देता है, तब आत्मा को अपने असली मार्गदर्शक की आवाज सुनाई देने लगती है। बुरा वक्त किसी को परखने नहीं बल्कि गढ़ने आता है। जब रिश्ते कमजोर पड़ जाते हैं और उम्मीदें धुंधली हो जाती हैं, तब इंसान को अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि परिणामों पर। जो व्यक्ति परिस्थितियों के अनुसार बदलने के बजाय अपने सिद्धांतों पर अडिग रहता है, वही अंततः भीतर से अटूट बनता है। कठिन समय यह सिखाता है कि बाहरी तालियों से ज्यादा मूल्यवान आत्म संतोष होता है और दूसरों की स्वीकृति से अधिक महत्वपूर्ण स्वयं की निष्ठा होती है। जब कोई साथ न दे, तब निराशा को अपना स्वभाव मत बनने दो। उस एकांत में बैठकर अपने जीवन की दिशा पर विचार करो, अपने कर्मों की समीक्षा करो और अपने विश्वास को मजबूत करो, क्योंकि वही क्षण आत्मा की जागृति का क्षण होता है। यदि व्यक्ति उस समय धैर्य रख ले तो वह देखेगा कि अंधकार केवल प्रकाश की तैयारी है। जितनी गहरी रात होती है उतना ही उज्जवल सवेरा होता है, और जो व्यक्ति रात में विश्वास बनाए रखता है वही सुबह की पहली किरण का सच्चा आनंद लेता है। संसार का साथ क्षणिक है, परिस्थितियां बदलती रहती हैं और लोग अपने स्वार्थ के अनुसार आते जाते रहते हैं, पर जो व्यक्ति अपने कर्तव्य और सत्य के मार्ग पर स्थिर रहता है, उसे अंततः आंतरिक शांति प्राप्त होती है। जब मनुष्य अपेक्षाओं को त्याग देता है और केवल अपना धर्म निभाने पर ध्यान देता है, तब उसे यह अनुभव होने लगता है कि वह कभी वास्तव में अकेला था ही नहीं। उसके भीतर एक ऐसी शक्ति है जो हर परिस्थिति में उसे संभालती है, मार्ग दिखाती है और गिरकर भी उठना सिखाती है। यदि जीवन के बुरे समय में कोई आपका हाथ छोड़ दे तो उसे अपनी कमजोरी मत समझो, इसे अपनी आत्मनिर्भरता की शुरुआत मानो, क्योंकि वही क्षण आपको सिखाता है कि असली सहारा बाहरी नहीं आंतरिक होता है। जब व्यक्ति विश्वास, धैर्य और कर्म को अपना आधार बना लेता है, तब परिस्थितियां उसके विरुद्ध होकर भी अंततः उसके पक्ष में कार्य करने लगती हैं। इसलिए जब कोई साथ न दे तो टूटो मत, रुककर स्वयं से जुड़ो और विश्वास रखो कि यह अध्याय भी बीत जाएगा। पर जो शक्ति आप इसमें से पाएंगे वह जीवन भर आपके साथ रहेगी। जब जीवन की राहों पर चलने वाला व्यक्ति अचानक खुद को सूने चौराहे पर खड़ा पाता है, जहां न कोई दिशा स्पष्ट दिखती है और न कोई हाथ थामने वाला मिलता है, तब वही क्षण उसके आत्मबल की परीक्षा नहीं बल्कि उसके आत्मजागरण की शुरुआत होता है। जो इंसान उस समय दूसरों की अनुपस्थिति पर रोने के बजाय अपने भीतर की उपस्थिति को खोज लेता है, वही सच में आगे बढ़ता है। क्योंकि बाहरी सहारे छूट सकते हैं, पर भीतर की शक्ति यदि जाग जाए तो वह हर तूफान से पार लगा देती है। कठिन समय में अक्सर मन यह प्रश्न करता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों? पर जो व्यक्ति इस प्रश्न को बदलकर मुझे इससे क्या सीखना है,
बना लेता है, वही अपने दुख को शक्ति में बदल देता है। जब कोई साथ नहीं देता, तब व्यक्ति अपने निर्णयों के लिए स्वयं जिम्मेदार बनता है, अपने आंसुओं को स्वयं पोंछना सीखता है और अपनी राह खुद बनाना सीखता है। यही वह प्रक्रिया है जो साधारण इंसान को असाधारण धैर्य का धनी बना देती है। अकेलापन हमेशा कमजोरी का प्रतीक नहीं होता, कई बार यह उस ऊंचाई की तैयारी होता है जहां हर कोई साथ चल नहीं सकता। जब जीवन आपको भीड़ से अलग कर देता है, तब संभव है कि वह आपको किसी विशेष उद्देश्य के लिए तैयार कर रहा हो। जो व्यक्ति इस एकांत को शिकायत में बदल देता है, वह अवसर खो देता है, पर जो इसे साधना में बदल देता है, वह अपनी नियति को नया अर्थ दे देता है। बुरे समय में साथ छोड़ने वाले लोग अक्सर हमारे जीवन के स्थायी पात्र नहीं होते। वे केवल एक अध्याय होते हैं जो हमें आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ाकर आगे बढ़ जाते हैं। यदि हर कोई हर परिस्थिति में साथ दे देता, तो शायद हम कभी अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान ही नहीं पाते। इसलिए जब लोग दूर जाए, तो इसे अंत नहीं, बल्कि आत्मबल के जन्म का आरंभ समझो, क्योंकि वही क्षण आपको अपने पैरों पर मजबूती से खड़ा होना सिखाता है। जब कोई साथ न दे, तब रुककर अपने भीतर की आवाज सुनो, अपने कर्मों पर ध्यान दो और विश्वास को अपनी ढाल बना लो। परिस्थितियां चाहे जितनी प्रतिकूल हों, समय का चक्र सदा घूमता रहता है। जो व्यक्ति धैर्य रखता है, जो अपने मार्ग से विचलित नहीं होता, वही अंततः विजय का स्वाद चखता है। इसलिए अकेलेपन से मत डरो, उसे अपना शिक्षक बना लो, क्योंकि वही आपको वह सिखा सकता है जो भीड़ कभी नहीं सिखा सकती। जब जीवन की राह में ऐसा समय आता है कि आपके फोन की घंटी भी खामोश रहने लगती है, संदेशों की प्रतीक्षा भी व्यर्थ हो जाती है, और जिन लोगों के लिए आपने अपनी नींद, अपना समय और अपना विश्वास समर्पित किया था, वही लोग आपको पहचानने से इनकार कर देते हैं, तब यह मत सोचिए कि आप हार गए हैं। यह वह क्षण होता है जब जीवन आपको आत्मनिर्भर बनने की ओर धकेल रहा होता है। यदि आप उस समय टूटने के बजाय स्वयं को संभाल लेते हैं, अपने मन को स्थिर कर लेते हैं और अपने लक्ष्य पर फिर से ध्यान केंद्रित कर लेते हैं, तो वही अकेलापन आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। कई बार परिस्थितियां इतनी विपरीत हो जाती हैं कि इंसान को लगता है जैसे पूरी दुनिया उसके खिलाफ खड़ी है। हर निर्णय गलत साबित हो रहा है और हर प्रयास व्यर्थ जा रहा है। परंतु सच यह है कि संघर्ष कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। जब कोई साथ नहीं देता, तब आपके भीतर छिपा साहस धीरे धीरे आकार लेने लगता है। जो व्यक्ति इस समय धैर्य का दामन नहीं छोड़ता, जो शिकायतों की जगह कर्म को चुनता है, वही अंततः उन ऊंचाइयों तक पहुंचता है जहां से पीछे मुड़कर देखने पर उसे समझ आता है कि अकेलापन वास्तव में उसका निर्माण कर रहा था। जब आपके बुरे वक्त में लोग आपका हाथ छोड़ दें, तब यह मत समझिए कि आप असहाय हैं, बल्कि यह मानिए कि अब आपको अपने पैरों पर मजबूती से खड़ा होना सीखना है। दूसरों के सहारे चलने वाला व्यक्ति सीमित दूरी तक ही जा सकता है, पर जो व्यक्ति गिरकर खुद उठना सीख जाता है, उसकी उड़ान की कोई सीमा नहीं होती। कठिन समय में अपने विचारों को सकारात्मक बनाए रखना, अपने कर्मों को शुद्ध रखना और अपने विश्वास को अडिग रखना ही वह मार्ग है जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। जीवन का सबसे गहरा सत्य यही है कि परिवर्तन अनिवार्य है। आज जो आपके साथ हैं, वे कल दूर हो सकते हैं, और जो आज दूर हैं, वे कल आपके पास खड़े दिखाई दे सकते हैं। इसलिए अपनी स्थिरता किसी व्यक्ति पर नहीं, बल्कि अपने सिद्धांतों पर टिकाइए। जब कोई साथ न दे, तब स्वयं का साथ दीजिए, अपने सपनों को मत छोड़िए और अपने लक्ष्य से मत भटकिए, क्योंकि वही व्यक्ति अंततः विजयी होता है जो परिस्थितियों से नहीं, बल्कि अपने विश्वास से संचालित होता है। यदि कभी ऐसा लगे कि अब सब समाप्त हो गया है, आगे बढ़ने का कोई मार्ग नहीं बचा और मन पूरी तरह से थक चुका है, तब बस एक क्षण के लिए रुक जाइए और गहरी सांस लीजिए। याद रखिए कि हर अंधेरी रात के बाद सुबह अवश्य होती है और हर कठिन अध्याय के बाद जीवन एक नया पृष्ठ खोलता है। जब कोई साथ न दे, तब इसे अपनी आत्मशक्ति की परीक्षा मत समझिए, बल्कि इसे अपनी आत्म जागृति का अवसर समझिए, क्योंकि जो व्यक्ति अकेले चलना सीख जाता है, उसे फिर कभी किसी सहारे की आवश्यकता नहीं पड़ती। जब जीवन आपको उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दे जहां विश्वास टूट चुका हो, रिश्तों की परछाइयां भी साथ छोड़ चुकी हों और भविष्य धुंध से ढका हुआ प्रतीत हो, तब अपने भीतर झांकना सीखिए। कई बार बाहरी शोर हमें इतना घेर लेता है कि हम अपनी ही शक्ति को भूल जाते हैं।
परंतु जब सब दूर हो जाते हैं तब भीतर की आवाज स्पष्ट सुनाई देने लगती है। वही आवाज आपको याद दिलाती है कि आप परिस्थितियों के गुलाम नहीं बल्कि अपने निर्णयों के निर्माता हैं। यदि आप उस समय स्वयं को संभाल लेते हैं तो वही क्षण आपके व्यक्तित्व की नई नींव रख देता है। बुरा समय यह देखने नहीं आता कि आपके पास कितने लोग हैं, वह यह देखने आता है कि आपके भीतर कितना धैर्य है। जब कोई साथ नहीं देता तब आप अपने विचारों के साथ अकेले होते हैं, और वही विचार या तो आपको तोड़ सकते हैं या आपको गढ़ सकते हैं। यदि आप अपने मन को निराशा से हटाकर प्रयास की ओर मोड़ दें, यदि आप हार की कल्पना के स्थान पर संभावना की कल्पना करें, तो धीरे धीरे परिस्थितियां भी बदलने लगती हैं, क्योंकि दृढ़ निश्चय के सामने कठिनाइयां अधिक समय तक टिक नहीं पाती। कई लोग केवल अच्छे समय के साथी होते हैं, वे मुस्कान में शामिल होते हैं पर आंसुओं में नहीं। इसलिए जब बुरे वक्त में भीड़ छंट जाए तो इसे नुकसान मत समझिए, इसे स्पष्टता समझिए। अब आपको यह दिखने लगता है कि कौन आपके जीवन का स्थायी हिस्सा है और कौन केवल एक गुजरता हुआ यात्री। यह समझ आपको भावनात्मक रूप से परिपक्व बनाती है, आपको अपेक्षाओं से मुक्त करती है और आपको अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना सिखाती है। अकेलापन यदि सही दृष्टि से देखा जाए तो वह एक तपस्या है। जब आप स्वयं के साथ समय बिताते हैं तब आप अपनी गलतियों को पहचानते हैं, अपनी कमजोरियों को स्वीकारते हैं और अपने सपनों को फिर से आकार देते हैं। यही वह प्रक्रिया है जो एक साधारण मनुष्य को आत्मविश्वासी बना देती है। यदि आप इस समय को शिकायत में व्यर्थ न करके आत्मविकास में लगा दें तो आने वाला कल आपकी आज की पीड़ा को सार्थक बना देगा। याद रखिए, जीवन की कहानी किसी एक अध्याय पर समाप्त नहीं होती। आज यदि सब कुछ आपके विरुद्ध दिखाई दे रहा है तो इसका अर्थ यह नहीं कि अंत भी ऐसा ही होगा। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं और सबसे महत्वपूर्ण, मनुष्य भी बदल सकता है। जब कोई साथ न दे तब स्वयं को छोड़ मत दीजिए। अपने विश्वास को थामे रखिए, अपने कर्म को जारी रखिए और यह भरोसा रखिए कि जो आज कठिन लग रहा है वही कल आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि की नींव बनेगा। जब जीवन बार बार आपको गिराकर यह एहसास दिलाता है कि अब उठना संभव नहीं, और जब अपने ही लोग आपकी चुप्पी को आपकी हार समझ लेते हैं, तब भीतर एक शांत निर्णय लेना पड़ता है कि आप परिस्थितियों से नहीं, अपने संकल्प से संचालित होंगे। उस समय शिकायत करना आसान होता है पर स्वयं को संभालना साहस मांगता है। जो व्यक्ति अपने टूटे हुए विश्वास को फिर से जोड़ने का धैर्य रखता है वही भविष्य की मजबूत नींव रखता है, क्योंकि गिरना अंत नहीं होता यदि उठने की इच्छा अभी भी जीवित है। जब हर प्रयास असफल दिखाई दे और मेहनत का कोई त्वरित परिणाम न मिले तब मन थकने लगता है और सोचता है कि शायद रुक जाना ही बेहतर है। लेकिन सच्चाई यह है कि सबसे गहरे परिवर्तन अक्सर उसी समय जन्म लेते हैं जब बाहर से सब कुछ स्थिर और निष्फल प्रतीत होता है। यदि आप उस मौन संघर्ष को जारी रखते हैं, यदि आप बिना प्रशंसा के भी अपने कर्म को निभाते रहते हैं, तो धीरे धीरे परिस्थितियां आपके पक्ष में मुड़ने लगती हैं। धैर्य वह शक्ति है जो अदृश्य रूप से आपके लिए मार्ग तैयार करती रहती है। जब लोग आपके निर्णयों पर संदेह करें, आपकी नीयत पर प्रश्न उठाए और आपकी चुप्पी को कमजोरी समझें, तब स्वयं को याद दिलाइए कि हर व्यक्ति आपकी यात्रा को नहीं समझ सकता। कुछ लोग केवल परिणाम देखते हैं पर संघर्ष नहीं, कुछ लोग केवल उपलब्धि देखते हैं पर त्याग नहीं। इसलिए अपनी गति को दूसरों की राय से निर्धारित मत कीजिए। जो व्यक्ति अपने उद्देश्य को स्पष्ट रखता है वह आलोचनाओं के शोर के बीच भी स्थिर रह सकता है। कठिन समय में अक्सर यह भ्रम हो जाता है कि हम अकेले ही संघर्ष कर रहे हैं, पर वास्तव में हर व्यक्ति किसी न किसी अदृश्य युद्ध से गुजर रहा होता है। अंतर केवल इतना है कि कुछ लोग अपने घाव छिपाकर मुस्कुरा लेते हैं और कुछ लोग हार मान लेते हैं। यदि आप अपने संघर्ष को स्वीकार कर लें और उसे अपनी पहचान न बनने दें, तो वही संघर्ष आपको परिपक्वता और गहराई देता है। जीवन की कठोर परिस्थितियां ही चरित्र की असली कसौटी होती हैं। जब कोई साथ न दे, तब यह अवसर होता है स्वयं का सबसे सच्चा साथी बनने का। अपने सपनों को दूसरों की उपस्थिति पर निर्भर मत कीजिए, क्योंकि लोग परिस्थितियों के साथ बदल सकते हैं, पर आपका संकल्प यदि अटल है तो वह आपको आगे ले जाएगा। विश्वास को अपनी नींव बनाइए, कर्म को अपनी दिशा और धैर्य को अपनी शक्ति। समय चाहे जितनी परीक्षा ले, यदि आप अपने मार्ग पर स्थिर रहते हैं तो अंततः वही समय आपकी दृढ़ता के सामने झुक जाएगा।
जब जीवन आपको उस कगार पर खड़ा कर देता है जहां उम्मीदें टूट चुकी होती हैं, योजनाएं बिखर चुकी होती हैं और भविष्य एक खाली पन्ने जैसा दिखाई देता है, तब घबराने के बजाय ठहरना सीखिए। कई बार शून्यता ही सृजन की शुरुआत होती है। जब सब छिन जाता है, तब मनुष्य के पास केवल उसका साहस, उसका अनुभव और उसका संकल्प बचता है, और वही तीनों मिलकर नई दिशा बनाते हैं। यदि आप उस खालीपन को हार न मानकर अवसर समझ लें, तो वही क्षण आपकी नई कहानी की प्रस्तावना बन सकता है। बुरे समय में सबसे कठिन कार्य यह होता है कि आप स्वयं पर विश्वास बनाए रखें, विशेषकर तब जब आसपास का हर व्यक्ति आपके निर्णयों पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा हो। परंतु इतिहास गवाह है कि परिवर्तन हमेशा भीड़ की सहमति से नहीं, बल्कि एक व्यक्ति के दृढ़ विश्वास से शुरू होता है। जब कोई साथ न दे, तब अपने विचारों को नकारात्मकता से बचाइए, अपने लक्ष्य को बार बार स्मरण कीजिए और छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ते रहिए। निरंतरता वह शक्ति है जो धीरे धीरे असंभव को संभव बना देती है। जीवन की राह में मिलने वाले धोखे और असफलताएं हमें कठोर बनाने के लिए नहीं, बल्कि समझदार बनाने के लिए आती हैं। यदि हर अनुभव को आप एक पाठ की तरह स्वीकार करें, तो कोई भी घटना व्यर्थ नहीं जाएगी। जब लोग दूर चले जाए, तब उनके जाने के कारणों में उलझने के बजाय इस पर ध्यान दीजिए कि आपको अब क्या सीखना है, क्योंकि जो व्यक्ति हर पीड़ा से सीख लेता है, वह भविष्य में उसी गलती को दोहराने से बच जाता है और धीरे धीरे अपने व्यक्तित्व को परिष्कृत करता जाता है। कभी कभी जीवन आपको भीड़ से अलग कर देता है ताकि आप स्वयं की पहचान कर सकें। जब आसपास शोर कम हो जाता है, तब अपने विचार स्पष्ट होने लगते हैं। यही वह समय होता है जब आप अपने वास्तविक सपनों को पहचान सकते हैं, उन इच्छाओं को समझ सकते हैं जो दूसरों की अपेक्षाओं से अलग हैं। यदि आप इस एकांत को शिकायत का कारण बनाने के बजाय आत्म खोज का साधन बना लें, तो वही अकेलापन आपकी सबसे बड़ी खोज बन सकता है। याद रखिए कि समय स्थिर नहीं रहता। आज का संघर्ष कल की कहानी बन जाएगा और आज का अकेलापन कल की उपलब्धि का आधार। जब कोई साथ न दे, तब स्वयं का हाथ थाम लीजिए, अपने विश्वास को कमजोर मत पड़ने दीजिए और अपने कर्म को रुकने मत दीजिए, क्योंकि जो व्यक्ति कठिन समय में भी चलना नहीं छोड़ता, वही अंततः मंजिल तक पहुंचता है। और जब वह पीछे मुड़कर देखता है, तो उसे समझ आता है कि वही अकेले कदम उसके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण कदम थे। जब जीवन की आंधियां आपकी बनाई हुई हर योजना को बिखेर दें, जब आपके प्रयासों का परिणाम आपके मन के अनुरूप न आए, और जब अपने ही लोग आपकी चुप्पी को आपकी हार समझ बैठें, तब भीतर एक गहरी शांति को खोजने का प्रयास कीजिए, क्योंकि सच्ची शक्ति शोर में नहीं, स्थिरता में जन्म लेती है। यदि आप उस समय अपने मन को संतुलित रख लें, अपने लक्ष्य से दृष्टि न हटाए और परिस्थितियों को अस्थायी मानकर आगे बढ़ते रहें, तो वही तूफान एक दिन आपकी दृढ़ता का प्रमाण बन जाएगा। कभी कभी जीवन हमें बार बार यह सिखाता है कि अपेक्षाएं जितनी कम होंगी, शांति उतनी अधिक होगी। जब हम दूसरों से सहारे की उम्मीद करते हैं, तो निराशा का जन्म होता है, पर जब हम स्वयं को अपना आधार बना लेते हैं, तब आत्मविश्वास जन्म लेता है। बुरे समय में यही आत्मविश्वास वह दीपक है जो अंधकार को पूरी तरह मिटाए बिना भी आगे का रास्ता दिखाता रहता है। इसलिए जब कोई साथ न दे, तब उम्मीदों का बोझ छोड़कर अपने कर्म की ओर लौट आइए। कठिनाइयां अक्सर हमें रोकने के लिए नहीं, बल्कि हमारी दिशा सुधारने के लिए आती हैं। यदि कोई मार्ग बंद हो जाए, तो यह आवश्यक नहीं कि यात्रा समाप्त हो गई। संभव है कि वह मार्ग आपके लिए सही ही न हो। जब जीवन आपको एक दरवाजे से बाहर करता है, तो वह कहीं न कहीं एक नई खिड़की भी खोलता है, पर उसे देखने के लिए धैर्य चाहिए, और धैर्य तभी आता है जब आप भीतर से टूटने के बजाय सीखने का निर्णय लेते हैं। जब आपके संघर्ष को कोई समझ न पाए, जब आपकी मेहनत पर संदेह किया जाए, और जब आपकी निष्ठा को भी प्रश्नों के कटघरे में खड़ा कर दिया जाए, तब स्वयं को याद दिलाइए कि हर यात्रा व्यक्तिगत होती है। कोई भी व्यक्ति आपके मन की गहराई, आपके सपनों की तीव्रता और आपके प्रयासों की थकान को पूरी तरह नहीं समझ सकता। इसलिए अपनी तुलना किसी से मत कीजिए। अपने मार्ग को स्पष्ट रखिए और उस पर स्थिर कदमों से चलते रहिए, चाहे गति धीमी ही क्यों ना हो। यह सत्य स्वीकार कर लीजिए कि जीवन का सबसे सशक्त अध्याय वही होता है जब आप अकेले चलते हैं। वही समय आपको सिखाता है कि आपके भीतर कितनी सहनशक्ति है, कितना साहस है और कितनी अटूट इच्छा शक्ति है। जब कोई साथ न दे,
तब इसे अपने मूल्य का अपमान न समझिए, इसे अपने आत्मनिर्माण का अवसर समझिए। क्योंकि जो व्यक्ति अकेले संघर्ष कर लेता है उसे फिर किसी भी परिस्थिति से डर नहीं लगता, और वही व्यक्ति अंततः अपने जीवन की कहानी स्वयं लिखता है। जब जीवन की यात्रा में ऐसा समय आए कि आपके कदम भारी हो जाए, मन थक जाए और उम्मीदें धीरे धीरे धुंध में खोने लगें, तब स्वयं को यह याद दिलाइए कि हर संघर्ष का अपना एक उद्देश्य होता है। कठिनाइयां आपको रोकने के लिए नहीं आती, वे आपको उस रूप में ढालने आती हैं जो आने वाले समय की जिम्मेदारियों को संभाल सके। यदि उस क्षण आप धैर्य बनाए रखते हैं और परिस्थितियों को स्थायी न मानकर अस्थायी समझते हैं, तो आप पाएंगे कि वही दौर आपके व्यक्तित्व को नई मजबूती दे रहा था। जब कोई आपका साथ न दे, तब अपने भीतर के संवाद को बदलना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। यदि आप स्वयं से यह कहते रहेंगे कि आप अकेले हैं, तो मन दुर्बल होता जाएगा। पर यदि आप स्वयं से यह कहेंगे कि यह समय आपको मजबूत बना रहा है, तो धीरे धीरे आपकी सोच बदलने लगेगी। मन की दिशा ही जीवन की दिशा तय करती है। इसलिए अपने विचारों को आशा की ओर मोड़िए, अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखिए और यह विश्वास रखिए कि आपका प्रयास व्यर्थ नहीं जाएगा। जीवन की सबसे बड़ी सीख अक्सर उन्हीं दिनों में मिलती है जब हम स्वयं को सबसे अधिक असहाय महसूस करते हैं, क्योंकि वही दिन हमें यह सिखाते हैं कि हमारी असली ताकत बाहर नहीं, भीतर छिपी है। जब लोग दूर चले जाते हैं, तब हमें अपने निर्णयों की जिम्मेदारी स्वयं लेनी पड़ती है। यही जिम्मेदारी धीरे धीरे आत्मविश्वास में बदलती है, और आत्मविश्वास ही वह शक्ति है जो व्यक्ति को विपरीत परिस्थितियों में भी अडिग बनाए रखती है। कभी कभी यह आवश्यक होता है कि जीवन हमें भीड़ से अलग कर दे, ताकि हम स्वयं की पहचान कर सकें। यदि हर समय लोग हमारे आसपास रहें, तो हम अपनी वास्तविक इच्छाओं और क्षमताओं को पहचान ही नहीं पाते। अकेलापन हमें सोचने का अवसर देता है, अपनी गलतियों को समझने का समय देता है और अपने सपनों को फिर से व्यवस्थित करने का अवसर देता है। यदि आप इस समय का सही उपयोग कर लें, तो भविष्य में वही एकांत आपकी सबसे बड़ी पूंजी बन जाएगा। याद रखिए कि समय के साथ सब कुछ बदलता है, दुख भी, लोग भी और परिस्थितियां भी। जो आज आपको असंभव लगता है, वही कल आपकी उपलब्धि बन सकता है। जब कोई साथ न दे, तब अपने कदम मत रोकिए। धीरे चलिए, पर चलते रहिए। अपने विश्वास को गिरने मत दीजिए और अपने कर्म को थमने मत दीजिए, क्योंकि जो व्यक्ति कठिन समय में भी निरंतर आगे बढ़ता है, वही अंततः अपने जीवन की दिशा स्वयं तय करता है और एक दिन गर्व से कह सकता है कि उसने हार नहीं मानी। जब जीवन की राहें अचानक सुनसान हो जाए, जब जिन कंधों पर आपने भरोसा किया था वे ही बोझ समझकर हट जाए, और जब आपकी सच्चाई को भी लोग संदेह की नजर से देखने लगें, तब अपने भीतर एक गहरा संकल्प जगाइए कि परिस्थितियां चाहे जैसी हों, आपका चरित्र नहीं बदलेगा। क्योंकि समय का सबसे बड़ा खेल यही है कि वह आपके धैर्य को परखता है। यदि आप उस समय अपने मूल्यों पर अडिग रह जाते हैं, तो धीरे धीरे वही मूल्य आपकी पहचान बन जाते हैं, और वही पहचान एक दिन आपकी सबसे बड़ी शक्ति सिद्ध होती है। कई बार जीवन आपको उस स्थिति में पहुंचा देता है जहां हर दिशा बंद सी प्रतीत होती है और मन यह मानने लगता है कि अब आगे बढ़ने का कोई अर्थ नहीं। परंतु सच्चाई यह है कि जब रास्ते बंद दिखते हैं, तभी नए रास्तों की खोज शुरू होती है। यदि आप रुककर रोने के बजाय शांत मन से सोचने का प्रयास करें, तो आप पाएंगे कि हर कठिनाई के भीतर एक अवसर छिपा होता है। वही अवसर आपकी सोच को विस्तृत करता है, आपकी सीमाओं को तोड़ता है और आपको एक नए स्तर पर ले जाता है। जब आपके संघर्ष को कोई समझ न पाए और आपकी चुप्पी को कमजोरी मान लिया जाए, तब स्वयं को यह समझाइए कि हर व्यक्ति आपकी यात्रा का साक्षी नहीं हो सकता। कुछ लोग केवल परिणाम देखते हैं, परंतु परिणाम तक पहुंचने की तपस्या नहीं। इसलिए अपने परिश्रम को दूसरों की प्रशंसा पर निर्भर मत कीजिए। यदि आपका प्रयास सच्चा है और आपका उद्देश्य स्पष्ट है, तो देर से ही सही, पर सफलता अवश्य मिलेगी। और जब मिलेगी, तब वही लोग आपके धैर्य की मिसाल देंगे। अकेलापन यदि सही दृष्टिकोण से देखा जाए, तो वह आत्मनिर्माण की प्रयोगशाला है। इसी समय में आप अपने भय से सामना करते हैं, अपनी कमजोरियों को स्वीकारते हैं और अपने भीतर छिपी क्षमता को पहचानते हैं। यदि जीवन में कभी भीड़ कम हो जाए, तो इसे दुर्भाग्य मत समझिए। इसे वह समय समझिए जब आपको स्वयं को तराशने का अवसर मिला है। क्योंकि भीड़ अक्सर हमारी वास्तविक आवाज को दबा देती है, पर एकांत उसे स्पष्ट कर देता है। कठिन समय स्थायी नहीं होता,
पर उससे सीखी गई बातें जीवन भर साथ रहती हैं। जब कोई साथ न दे तब टूटकर बिखर मत जाइए। अपने टुकड़ों को समेटिए, उन्हें नए आकार में जोड़िए और पहले से अधिक मजबूत बनकर उठिए। विश्वास को अपना आधार बनाइए, कर्म को अपना धर्म और धैर्य को अपना साथी। क्योंकि जो व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी अपने मार्ग से विचलित नहीं होता, वही अंततः उस ऊंचाई पर पहुंचता है जहां से उसे स्पष्ट दिखाई देता है कि उसका अकेलापन ही उसकी सबसे बड़ी तैयारी था। जब जीवन आपको बार बार यह अनुभव कराए कि आपके प्रयासों की कोई कद्र नहीं हो रही, आपकी भावनाओं को समझने वाला कोई नहीं है और आपके संघर्ष को देखने वाली कोई आंख नहीं है, तब स्वयं को यह समझाइए कि सच्ची मेहनत कभी भी दर्शकों के लिए नहीं की जाती, वह भीतर की संतुष्टि और आत्मसम्मान के लिए की जाती है। यदि आप हर कार्य को ईमानदारी से करते रहेंगे, चाहे कोई सराहे या नहीं, तो धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास इतना मजबूत हो जाएगा कि बाहरी स्वीकृति की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। जब लोग आपके कठिन समय में दूर चले जाए, तब उनके जाने का शोक मनाने के बजाय इस बात पर ध्यान दीजिए कि उन्होंने आपको क्या सिखाया। हर व्यक्ति जो जीवन में आता है वह कोई न कोई पाठ देकर जाता है। कुछ लोग साथ रहकर सहयोग सिखाते हैं और कुछ लोग दूर जाकर आत्मनिर्भरता सिखाते हैं। यदि आप हर विदाई को सीख में बदल दें तो कोई भी संबंध व्यर्थ नहीं जाएगा और आपका हृदय कटुता के बजाय परिपक्वता से भर जाएगा। जीवन की सबसे गहरी शक्ति तब प्रकट होती है जब आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचता सिवाय अपने विश्वास के। उसी क्षण आपको निर्णय लेना होता है कि आप परिस्थितियों के आगे झुकेंगे या अपने भीतर की ज्वाला को और प्रज्वलित करेंगे। यदि आप अपने विश्वास को थामे रखते हैं और निरंतर प्रयास करते रहते हैं तो धीरे धीरे अंधकार छंटने लगता है, क्योंकि आशा वह बीज है जो सबसे कठोर मिट्टी में भी अंकुरित हो सकता है। जब कोई आपका साथ न दे तब अपने सपनों को छोटा मत कीजिए। कई बार लोग हमारी क्षमता को नहीं समझ पाते और उनकी सीमित सोच हमारे आत्मविश्वास को प्रभावित करने लगती है। परंतु याद रखिए, आपकी यात्रा आपकी है और आपकी मंजिल भी आपकी ही है। यदि आप अपने उद्देश्य के प्रति सच्चे हैं और निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं तो एक दिन वही लोग आपकी सफलता को देखकर चकित रह जाएंगे। इसलिए अपनी गति धीमी हो सकती है पर रुकनी नहीं चाहिए। यह स्वीकार कर लीजिए कि जीवन एक सतत परिवर्तन की प्रक्रिया है। आज का संघर्ष कल की शक्ति बनेगा, आज का अकेलापन कल की स्वतंत्रता बनेगा और आज की असफलता कल की सफलता की नींव बनेगी। जब कोई साथ न दे तब अपने भीतर की दृढ़ता को जगाइए, अपने कदमों को थमने मत दीजिए और अपने विश्वास को कमजोर मत पड़ने दीजिए। क्योंकि जो व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी स्वयं का साथ नहीं छोड़ता, वही अंततः अपने जीवन का सच्चा विजेता बनता है। जब जीवन आपको उस स्थिति में पहुंचा दे जहां हर दिशा में निराशा दिखाई दे, जहां प्रयासों का परिणाम जून लगे और जहां अपने ही लोग आपके निर्णयों से असहमति जताकर दूरी बना लें, तब भीतर एक अडिग विश्वास जगाना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। क्योंकि बाहरी असहमति आपके मार्ग को तब तक नहीं रोक सकती जब तक आपका मन स्वयं हार स्वीकार न कर ले। यदि आप शांत रहकर अपने उद्देश्य को पुनः स्पष्ट करें, अपनी गलतियों से सीख लें और बिना शोर किए निरंतर आगे बढ़ते रहें, तो धीरे धीरे परिस्थितियां भी आपकी दृढ़ता के आगे झुकने लगती हैं। कई बार अकेलापन इसलिए आता है ताकि आप दूसरों की आवाजों से मुक्त होकर अपनी वास्तविक आवाज सुन सकें। जब आसपास सलाह देने वाले कम हो जाते हैं, तब निर्णय लेने की जिम्मेदारी पूरी तरह आपकी हो जाती है। यही जिम्मेदारी आपको परिपक्व बनाती है। यदि आप इस अवसर को भय में बदल देंगे तो वह बोझ बन जाएगा, पर यदि इसे आत्म विकास में बदल देंगे तो यही समय आपकी सोच को गहराई देगा और आपको आत्मनिर्भर बनाएगा। जब बुरा समय लंबा खींच जाए और आपको लगे कि अब सहनशक्ति समाप्त हो रही है, तब स्वयं को याद दिलाइए कि धैर्य कोई जन्मजात गुण नहीं, बल्कि अभ्यास से विकसित होने वाली शक्ति है। हर दिन थोड़ा थोड़ा सहन करना, हर असफलता के बाद फिर से उठ खड़ा होना और हर निराशा के बाद एक नई उम्मीद जगाना ही वह प्रक्रिया है जो व्यक्ति को अटूट बनाती है। जो लोग संघर्ष के बीच भी प्रयास नहीं छोड़ते, वही अंततः परिस्थितियों के ऊपर उठ पाते हैं। यदि कभी ऐसा लगे कि आपकी मेहनत को कोई देख नहीं रहा, तो निराश मत होइए। संसार की हर महत्वपूर्ण उपलब्धि पहले अनदेखे प्रयासों से ही जन्म लेती है। बीज भी मिट्टी के भीतर अदृश्य रहकर ही वृक्ष बनता है। उसी प्रकार आपका परिश्रम भले ही आज दिखाई न दे,
पर वह भीतर ही भीतर आपकी क्षमता को विकसित कर रहा है। समय आने पर वही परिश्रम आपकी पहचान बनकर सामने आएगा और लोग उस परिणाम को देखेंगे जिसे आपने मौन साधना से अर्जित किया है। यह सत्य स्वीकार कीजिए कि जब कोई साथ न दे तब भी आपका मार्ग समाप्त नहीं होता। उस समय स्वयं का हाथ थाम लेना ही सबसे बड़ा साहस है। अपने लक्ष्य को छोटा मत कीजिए, अपने विश्वास को गिरने मत दीजिए और अपने कदमों को रुकने मत दीजिए, क्योंकि जो व्यक्ति कठिन समय में भी निरंतर आगे बढ़ता रहता है वही एक दिन पीछे मुड़कर देखता है और गर्व से कहता है कि उसने परिस्थितियों को नहीं बल्कि स्वयं को जीत लिया। जब जीवन की परतें एक एक करके खुलती हैं और आपको यह एहसास होता है कि जिन संबंधों को आपने स्थायी समझा था वे भी समय के साथ बदल सकते हैं, तब भीतर एक गहरी सच्चाई जन्म लेती है कि स्थिर केवल आपका चरित्र और आपका संकल्प है। यदि आप अपना आधार दूसरों के व्यवहार पर रखेंगे तो हर परिवर्तन आपको हिला देगा, पर यदि आप अपना आधार अपने मूल्यों पर रखेंगे तो परिस्थितियां चाहे जैसी हों आप डगमगाएंगे नहीं। इसलिए जब कोई साथ न दे तब अपने सिद्धांतों को और मजबूत कर लीजिए। कठिन समय में सबसे बड़ा संघर्ष बाहरी नहीं आंतरिक होता है। मन बार बार हार मानने के तर्क देता है, थकान आपको रुकने का सुझाव देती है और निराशा भविष्य को धुंधला बना देती है। परंतु यदि आप उसी क्षण अपने भीतर एक छोटी सी आशा को भी जीवित रख लें तो वही आशा धीरे धीरे शक्ति में बदल जाती है। जीवन की दिशा बाहर से नहीं बदलती, वह तब बदलती है जब भीतर का दृष्टिकोण बदलता है। इसलिए अपने विचारों को सजग रखिए और अपने मन को नकारात्मकता से बचाइए। जब लोग आपके इरादों को समझने में असफल हों और आपके मौन को गलत अर्थ दे दें, तब स्वयं को यह याद दिलाइए कि हर सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। कुछ यात्राएं ऐसी होती हैं जिन्हें आपको अकेले ही तय करना पड़ता है और कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जिनका अर्थ समय के साथ ही स्पष्ट होता है। यदि आप अपने उद्देश्य के प्रति ईमानदार हैं तो दूसरों की अस्थायी गलतफहमियां आपकी स्थायी पहचान को प्रभावित नहीं कर सकती। अकेले चलना आसान नहीं होता क्योंकि हर कदम पर आत्म संदेह साथ चलता है, परंतु यही आत्म संदेह यदि सही दिशा में मोड़ा जाए तो वह आत्म सुधार का साधन बन सकता है। अपने आप से प्रश्न पूछिए, अपनी कमजोरियों को स्वीकारिए और उन्हें सुधारने का प्रयास कीजिए। जब आप स्वयं को बेहतर बनाने में लग जाते हैं तब दूसरों की अनुपस्थिति आपको रोक नहीं पाती बल्कि आपके विकास की गति को और तीव्र कर देती है। यह समझ लीजिए कि जीवन का मूल्य इस बात से नहीं आंका जाता कि कितने लोग आपके साथ थे, बल्कि इस बात से आंका जाता है कि आपने कितनी दृढ़ता से अपनी राह तय की। जब कोई साथ न दे तब भी अपनी चाल मत बदलिए, अपने सपनों को मत त्यागिए और अपने विश्वास को मत गिरने दीजिए, क्योंकि जो व्यक्ति अकेले संघर्ष कर सकता है वही सच्चे अर्थों में स्वतंत्र होता है और वही अपने जीवन की कहानी को साहस और आत्मसम्मान के साथ पूर्ण करता है। जब जीवन की राह पर चलते हुए अचानक ऐसा प्रतीत हो कि आपकी मेहनत का कोई साक्षी नहीं, आपकी सच्चाई का कोई मूल्य नहीं और आपकी भावनाओं का कोई सम्मान नहीं, तब स्वयं को यह समझाना आवश्यक है कि हर मूल्यवान यात्रा आरंभ में अकेली ही होती है। जो लोग अंत में तालियां बजाते हैं वे प्रारंभ के संघर्ष में प्रायः उपस्थित नहीं होते। इसलिए अपने कदमों को दूसरों की उपस्थिति से मत तौलिए, अपने उद्देश्य की स्पष्टता से तौलिए। यदि आपका लक्ष्य शुद्ध है और आपका प्रयास निरंतर है तो परिणाम भले देर से आए पर आएगा अवश्य। जब परिस्थितियां आपको सीमित करने का प्रयास करें, जब संसाधन कम हो और सहयोग न मिले, तब अपनी रचनात्मकता को जगाइए। अभाव अक्सर मनुष्य को अधिक सशक्त बनाता है क्योंकि वह उसे नए मार्ग खोजने के लिए प्रेरित करता है। यदि सब कुछ सहज मिल जाए तो विकास की प्रक्रिया रुक सकती है, पर जब चुनौतियां सामने आती हैं तब आपकी छिपी हुई क्षमताएं बाहर आने लगती हैं। इसलिए कठिन समय को अपनी प्रतिभा के जागरण का अवसर मानिए। जब आपके प्रयासों को बार बार असफलता का सामना करना पड़े तब यह मत सोचिए कि आप योग्य नहीं हैं। असफलता केवल यह संकेत देती है कि तरीका बदलने की आवश्यकता है, लक्ष्य बदलने की नहीं। जो व्यक्ति हर गिरावट के बाद स्वयं को पुनः संगठित कर लेता है वही अंततः स्थायी सफलता का अधिकारी बनता है। धैर्य और निरंतरता वे दो स्तंभ हैं जो किसी भी अस्थिर परिस्थिति को स्थिर उपलब्धि में बदल सकते हैं। जीवन में कुछ क्षण ऐसे आते हैं जब आपको अपने ही निर्णयों पर संदेह होने लगता है क्योंकि आसपास से समर्थन नहीं मिलता। ऐसे समय में अपने पिछले संघर्षों को याद कीजिए।
उन कठिनाइयों को स्मरण कीजिए जिन्हें आप पहले भी पार कर चुके हैं। वही स्मृतियां आपको यह विश्वास दिलाएंगी कि आप वर्तमान चुनौती को भी पार कर सकते हैं। आत्मविश्वास बाहर से उधार नहीं लिया जाता, वह अपने अनुभवों की पूंजी से निर्मित होता है। यह स्वीकार कीजिए कि अकेलापन कोई दंड नहीं, बल्कि एक प्रक्रिया है जो आपको भीतर से मजबूत बनाती है। जब कोई साथ न दे, तब अपने भीतर के मार्गदर्शक को सुनिए, अपने सपनों को जीवित रखिए और अपने कर्म को जारी रखिए। क्योंकि जो व्यक्ति बिना सहारे के भी अपने मार्ग पर अडिग रहता है, वही सच्चे अर्थों में स्वतंत्र होता है और वही अपने जीवन की दिशा स्वयं निर्धारित करने का सामर्थ्य प्राप्त करता है। जीवन में ऐसे भी दौर आते हैं जब सब कुछ सामान्य दिखाई देता है, फिर भी भीतर एक अजीब सी खालीपन की अनुभूति होती है। उस समय व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि बाहरी उपलब्धियां हमेशा आंतरिक संतोष नहीं देती। सच्ची शांति तब मिलती है जब हमारे कर्म हमारे मूल्यों के अनुरूप होते हैं। यदि आप अपने निर्णय केवल दूसरों को प्रभावित करने के लिए लेते हैं, तो अंततः थकान ही हाथ लगती है। इसलिए समय पर स्वयं से पूछना आवश्यक है कि क्या आप वही जीवन जी रहे हैं जो सच में आपके मन को स्वीकार्य है। हर दिन एक नई शुरुआत का अवसर लेकर आता है, चाहे पिछला दिन कितना भी कठिन क्यों न रहा हो। यदि आप बीते हुए अनुभवों को केवल पछतावे की दृष्टि से देखेंगे, तो वे बोझ बन जाएंगे, पर यदि उन्हें सीख के रूप में स्वीकार करेंगे, तो वे मार्गदर्शक बन सकते हैं। जीवन की प्रगति का रहस्य यही है कि हम अतीत से सीखें, वर्तमान में कर्म करें और भविष्य के प्रति आशावान रहें। संतुलन ही स्थिरता का आधार है। समय का स्वभाव परिवर्तन है, और जो व्यक्ति परिवर्तन को स्वीकार कर लेता है, वही मानसिक रूप से लचीला और मजबूत बनता है। यदि हम हर परिस्थिति को स्थायी मानकर उससे चिपक जाए, तो परिवर्तन हमें तोड़ देता है। पर यदि हम उसे जीवन की स्वाभाविक प्रक्रिया समझें, तो वही परिवर्तन हमें नए अवसरों तक ले जाता है। इसलिए अनिश्चितता से भयभीत होने के बजाय उसे समझने और उसके साथ सामंजस्य बनाने का अभ्यास कीजिए। सफलता केवल उपलब्धियों की सूची नहीं होती, बल्कि वह उन आदतों का परिणाम होती है जिन्हें हम प्रतिदिन दोहराते हैं। अनुशासन, निरंतरता और आत्म सम्मान, ये तीन तत्व किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने की नींव होते हैं। यदि आप प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा सुधार करने का संकल्प लें, तो समय के साथ वही छोटे परिवर्तन बड़े परिणामों में बदल जाते हैं। महानता अचानक नहीं आती, वह धीरे धीरे विकसित होती है। जीवन का सार इस बात में है कि हम अपनी यात्रा को कितनी सजगता से जीते हैं। तुलना, ईर्ष्या और असंतोष हमें वर्तमान से दूर ले जाते हैं, जबकि कृतज्ञता और सजगता हमें स्थिर रखते हैं। यदि आप अपने पास जो है उसकी सराहना करना सीख लें और जो नहीं है उसके लिए धैर्य रखें, तो जीवन अधिक संतुलित और अर्थपूर्ण बन जाता है। सच्ची समृद्धि बाहर नहीं, भीतर की संतुष्टि में छिपी होती है। जीवन की गहराई तब समझ में आती है जब हम ठहरकर अपने अनुभवों को ध्यान से देखते हैं। हर घटना, चाहे वह सुखद हो या चुनौतीपूर्ण, हमारे व्यक्तित्व पर एक सूक्ष्म छाप छोड़ती है। यदि हम उन छापों को समझने का प्रयास करें, तो पाएंगे कि वे हमें अधिक संवेदनशील, अधिक समझदार और अधिक परिपक्व बना रही हैं। जीवन केवल परिणामों की दौड़ नहीं है, यह आत्म खोज की एक सतत प्रक्रिया है, जिसमें हर दिन हमें अपने बारे में कुछ नया सीखने का अवसर देता है। जब मन में असंतुलन बढ़ने लगे और विचार उलझनों में घिर जाए, तब बाहरी समाधान खोजने से पहले भीतर की शांति को खोजिए। कई बार समस्याएं उतनी बड़ी नहीं होती जितनी हमारी प्रतिक्रिया उन्हें बना देती है। यदि हम परिस्थिति को शांत दृष्टि से देखें, तो वही समस्या एक साधारण चुनौती में बदल सकती है। धैर्य और संतुलन वे दो गुण हैं जो कठिन से कठिन स्थिति को भी संभालने योग्य बना देते हैं। जीवन में प्रगति का अर्थ केवल आगे बढ़ना नहीं, बल्कि सही दिशा में आगे बढ़ना है। यदि गति तेज हो पर दिशा गलत हो, तो प्रयास व्यर्थ हो सकता है। इसलिए समय पर अपने लक्ष्य की समीक्षा करना आवश्यक है। यह देखना जरूरी है कि आप जिस राह पर चल रहे हैं, वह आपके मूल्यों और आपके दीर्घकालिक उद्देश्य के अनुरूप है या नहीं। सजगता ही वह शक्ति है जो हमें भटकने से बचाती है। हर व्यक्ति के भीतर एक अनोखी क्षमता छिपी होती है, परंतु वह तभी प्रकट होती है जब हम स्वयं पर विश्वास करना सीखते हैं। दूसरों की सफलता से प्रेरणा लेना उचित है, पर स्वयं की तुलना करना उचित नहीं। प्रत्येक जीवन की परिस्थितियां अलग होती हैं, इसलिए प्रत्येक यात्रा भी अलग होती है। यदि आप अपने छोटे छोटे प्रयासों को महत्व देंगे और निरंतर सुधार की दिशा में काम करेंगे,
तो आपकी विशिष्टता ही आपकी पहचान बन जाएगी। यह समझ लेना आवश्यक है कि जीवन पूर्णता की खोज नहीं, बल्कि प्रगति की यात्रा है। हम सभी त्रुटिपूर्ण हैं और यही अपूर्णता हमें सीखने और विकसित होने का अवसर देती है। यदि हम अपनी गलतियों से घबराने के बजाय उन्हें स्वीकार करें और सुधार की दिशा में प्रयास करें, तो धीरे धीरे हमारा आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। सच्ची सफलता वही है जिसमें संतुलन, संतोष और निरंतर विकास तीनों का समन्वय हो। जीवन में कई बार ऐसा क्षण आता है जब सब कुछ होते हुए भी भीतर एक अधूरापन महसूस होता है। यह अधूरापन किसी वस्तु या व्यक्ति की कमी नहीं, बल्कि स्वयं से दूरी का संकेत होता है। जब हम अपनी वास्तविक इच्छाओं को अनदेखा कर केवल अपेक्षाओं के अनुसार जीने लगते हैं, तब मन धीरे धीरे खाली होने लगता है। यदि उस समय हम साहस करके स्वयं से संवाद करें, अपने मन की सच्ची आवाज सुनें और अपने जीवन को अपनी अंतरात्मा के अनुरूप ढालना प्रारंभ करें, तो वही अधूरापन पूर्णता की ओर पहला कदम बन सकता है। हर सुबह केवल एक नया दिन नहीं लाती, वह एक नया दृष्टिकोण भी लेकर आती है। यदि हम बीते हुए कल की निराशा को आज के अवसर पर हावी होने दें, तो हम वर्तमान की संभावनाओं को खो देते हैं। इसलिए हर दिन को एक स्वतंत्र अवसर की तरह स्वीकार करना आवश्यक है। छोटे छोटे सकारात्मक कदम, निरंतर अभ्यास और संतुलित सोच मिलकर धीरे धीरे बड़े परिवर्तन का निर्माण करते हैं। परिवर्तन अचानक नहीं होता, वह निरंतरता का परिणाम होता है। जीवन की गति कभी तेज होती है, कभी धीमी, परंतु स्थिर वही रहता है जो भीतर से संतुलित होता है। बाहरी उतार चढ़ाव से बचना संभव नहीं, पर उनके प्रति अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित करना संभव है। यदि हम हर परिस्थिति में संयम बनाए रखें, तो भावनात्मक संतुलन बना रहता है। यही संतुलन हमें जल्दबाजी के निर्णयों से बचाता है और हमें दीर्घकालिक दृष्टि से सोचने की क्षमता देता है। तुलना जीवन की सबसे सूक्ष्म बाधाओं में से एक है। जब हम अपनी यात्रा की तुलना दूसरों से करते हैं, तो या तो अहंकार जन्म लेता है या हीन भावना। दोनों ही अवस्थाएं हमें हमारे वास्तविक मार्ग से भटका देती हैं। प्रत्येक व्यक्ति की परिस्थितियां, संसाधन और उद्देश्य अलग होते हैं, इसलिए प्रगति की गति भी अलग होती है। यदि हम अपनी यात्रा पर केंद्रित रहें और स्वयं को कल से बेहतर बनाने का प्रयास करें, तो सच्ची उन्नति संभव होती है। जीवन का अर्थ उपलब्धियों की संख्या में नहीं, बल्कि अनुभवों की गहराई में छिपा होता है। यदि हम सजगता के साथ जीना सीख लें, कृतज्ञता को अपने स्वभाव का हिस्सा बना लें और निरंतर आत्म विकास की दिशा में बढ़ते रहें, तो हर दिन अर्थपूर्ण बन जाता है। संतोष और प्रयास का संतुलन ही स्थायी प्रसन्नता का आधार है, और वही संतुलन हमें बाहरी परिस्थितियों से परे आंतरिक स्थिरता प्रदान करता है। जीवन एक विस्तृत आकाश की तरह है, जिसमें संभावनाओं के अनगिनत तारे चमकते हैं, परंतु हम अक्सर अपनी दृष्टि को केवल सीमित दायरे में बांध लेते हैं और वही देखते हैं जो हमारे सामने स्पष्ट होता है। यदि हम अपने विचारों को विस्तार दें, नई दृष्टि से परिस्थितियों को समझने का प्रयास करें और हर अनुभव को सीख की तरह स्वीकार करें, तो धीरे धीरे हमारा आत्मविश्वास गहराई प्राप्त करता है। सीमाएं अक्सर बाहर नहीं, हमारे सोचने के ढंग में छिपी होती हैं। समय का मूल्य तब समझ में आता है जब हम उसे व्यर्थ गंवाने के बाद पीछे मुड़कर देखते हैं। हर क्षण अपने भीतर परिवर्तन की क्षमता लिए होता है, परंतु उसका उपयोग हमारी सजगता पर निर्भर करता है। यदि हम छोटे छोटे कार्यों को टालते रहें, तो वे धीरे धीरे बड़े बोझ में बदल जाते हैं। इसलिए नियमितता, अनुशासन और स्पष्ट प्राथमिकताएं जीवन को व्यवस्थित बनाती हैं और भविष्य को अधिक स्थिर आधार प्रदान करती हैं। मनुष्य का वास्तविक विकास तब प्रारंभ होता है जब वह स्वयं को दूसरों की अपेक्षाओं से मुक्त कर अपनी मौलिकता को स्वीकार करता है। हर व्यक्ति के भीतर एक विशिष्ट दृष्टिकोण और अनूठी प्रतिभा होती है। यदि हम उसे दबाने के बजाय पोषित करें, तो जीवन अधिक रचनात्मक और संतुलित बन सकता है। मौलिकता ही वह तत्व है जो सामान्य प्रयासों को असाधारण परिणामों में बदल सकता है। धैर्य केवल प्रतीक्षा करने का नाम नहीं, बल्कि प्रतीक्षा के दौरान सकारात्मक बने रहने की क्षमता है। कई बार परिणाम हमारी अपेक्षा से देर से आते हैं, परंतु उस विलंब के दौरान हम जो सीखते हैं, वही हमें परिणाम को संभालने योग्य बनाता है। यदि हर उपलब्धि तुरंत मिल जाए, तो अनुभव की गहराई नहीं बनती। इसलिए धैर्य को बोझ नहीं, बल्कि परिपक्वता का साधन समझना चाहिए। जीवन की सार्थकता इस बात में नहीं कि हम कितनी दूर पहुंचे, बल्कि इस बात में है कि यात्रा के दौरान हमने कितना सीखा, कितना समझा और कितना विकसित हुए।
यदि हर दिन हम अपने विचारों को थोड़ा और सकारात्मक, अपने कर्मों को थोड़ा और सार्थक और अपने दृष्टिकोण को थोड़ा और व्यापक बना सकें, तो धीरे धीरे हमारा जीवन संतुलित और संतोषपूर्ण बन जाता है। सच्ची उन्नति भीतर की स्थिरता से प्रारंभ होती है। जीवन की यात्रा में कभी कभी ठहराव भी उतना ही आवश्यक होता है जितना आगे बढ़ना। निरंतर भागते रहना प्रगति का संकेत नहीं होता। कई बार रुककर स्वयं को समझना, अपने उद्देश्य की समीक्षा करना और अपनी दिशा को पुनः निर्धारित करना अधिक महत्वपूर्ण होता है। यदि हम बिना सोचे समझे केवल गति बनाए रखें, तो संभव है कि हम उस मार्ग पर बहुत दूर निकल जाए जो हमारे लिए बना ही नहीं था। इसलिए सजग ठहराव भी विकास का एक महत्वपूर्ण चरण है, क्योंकि वही हमें भटकने से बचाता है। विचारों की गुणवत्ता ही जीवन की गुणवत्ता निर्धारित करती है। यदि मन संदेह, भय और नकारात्मकता से भरा हो तो अवसर भी समस्या प्रतीत होते हैं, पर यदि मन आशा, विश्वास और स्पष्टता से भरा हो तो समस्याएं भी अवसर बन सकती हैं। इसलिए अपने विचारों को दिशा देना अत्यंत आवश्यक है। नियमित आत्म चिंतन, सकारात्मक साहित्य का अध्ययन और सार्थक संवाद मन को सशक्त बनाते हैं, और सशक्त मन ही सशक्त जीवन का आधार होता है। आत्म सम्मान वह नींव है जिस पर व्यक्तित्व का संपूर्ण ढांचा खड़ा होता है। यदि हम स्वयं को ही कमतर आंकने लगें तो संसार भी हमें गंभीरता से नहीं लेता। आत्म सम्मान का अर्थ अहंकार नहीं, बल्कि अपनी गरिमा और सीमाओं का ज्ञान है। जब हम अपनी मर्यादाओं को स्पष्ट रखते हैं और अपने मूल्यों से समझौता नहीं करते, तब धीरे धीरे हमारे आसपास का वातावरण भी हमें उसी दृष्टि से देखने लगता है। निरंतर सीखते रहना जीवन को जीवंत बनाए रखता है। चाहे उम्र कोई भी हो, अनुभव कितना भी हो, सीखने की प्रक्रिया रुकनी नहीं चाहिए। हर नई जानकारी, हर नई समझ हमारे दृष्टिकोण को व्यापक बनाती है और हमें अधिक अनुकूलनीय बनाती है। जो व्यक्ति सीखना छोड़ देता है वह धीरे धीरे ठहर जाता है, पर जो व्यक्ति जिज्ञासा को जीवित रखता है उसका विकास कभी नहीं रुकता। संतुलन ही जीवन की सबसे बड़ी कुंजी है। कार्य और विश्राम, लक्ष्य और वर्तमान, महत्वाकांक्षा और संतोष, इन सबके बीच सामंजस्य आवश्यक है। यदि किसी एक पक्ष पर अत्यधिक जोर दिया जाए तो जीवन असंतुलित हो सकता है। इसलिए हर दिन यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम केवल उपलब्धियों के पीछे नहीं भाग रहे, बल्कि अपने मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रख रहे हैं। संतुलित जीवन ही स्थायी प्रसन्नता और स्थिर सफलता का आधार बनता है। जीवन में स्पष्टता सबसे बड़ी शक्ति है। जब हमें यह पता होता है कि हम क्या चाहते हैं और क्यों चाहते हैं, तब रास्ते की कठिनाइयां हमें उतना विचलित नहीं कर पाती। अस्पष्ट लक्ष्य मन को भटकाते हैं, जबकि स्पष्ट उद्देश्य ऊर्जा को केंद्रित करते हैं। यदि हम समय निकालकर अपने दीर्घकालिक उद्देश्य को लिखें, उसे छोटे छोटे चरणों में बांटें और नियमित रूप से उसकी समीक्षा करें, तो हमारी प्रगति अधिक स्थिर और सार्थक बन जाती है। स्पष्टता ही निर्णयों को सरल और प्रयासों को प्रभावी बनाती है। भावनात्मक परिपक्वता का अर्थ यह नहीं कि हम भावनाएं महसूस करना बंद कर दें, बल्कि यह कि हम उन्हें समझना और संतुलित करना सीख लें। क्रोध, निराशा, उत्साह और भय ये सभी स्वाभाविक हैं, परंतु उनका प्रबंधन ही हमारे व्यक्तित्व की गुणवत्ता तय करता है। यदि हम प्रतिक्रिया देने से पहले ठहरना सीख लें, तो अनेक अनावश्यक विवादों और पछतावों से बच सकते हैं। संयमित प्रतिक्रिया ही मजबूत संबंधों और स्थिर मन की आधारशिला है। निरंतरता किसी भी बड़ी उपलब्धि का मौन रहस्य है। प्रेरणा क्षणिक हो सकती है, पर अनुशासन स्थायी होता है। जब हम प्रतिदिन थोड़ी थोड़ी प्रगति करते हैं, चाहे वह कितनी ही छोटी क्यों न हो, तो समय के साथ उसका प्रभाव अत्यंत गहरा हो जाता है। कई लोग इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वे परिणाम तुरंत चाहते हैं, पर जो व्यक्ति प्रक्रिया पर विश्वास रखता है वही अंततः असाधारण परिणाम प्राप्त करता है। जीवन में सीमाएं भी आवश्यक होती हैं। यदि हम हर दिशा में अपनी ऊर्जा बांट देंगे तो किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करना कठिन हो जाएगा। इसलिए यह समझना महत्वपूर्ण है कि कहां हाँ कहना है और कहां ना कहना है। प्राथमिकताओं को स्पष्ट रखना और अनावश्यक व्यस्तताओं से दूर रहना मानसिक शांति और उत्पादकता दोनों को बढ़ाता है। सीमाएं हमें कमजोर नहीं बनाती, वे हमें केंद्रित बनाती हैं। सच्ची सफलता बाहरी प्रशंसा से अधिक आंतरिक संतोष में निहित होती है। यदि दिन के अंत में हम यह कह सकें कि हमने ईमानदारी से प्रयास किया, अपनी सीमाओं का सम्मान किया और अपने मूल्यों के अनुरूप कार्य किया, तो वही संतोष सबसे बड़ी उपलब्धि है। जीवन की यात्रा लंबी है और उसमें उतार चढ़ाव आते रहेंगे,
पर यदि हमारे भीतर संतुलन, स्पष्टता और निरंतर प्रयास की भावना बनी रहे तो हम हर चरण को अर्थपूर्ण बना सकते हैं। जीवन में आत्मविश्वास कोई एक दिन में प्राप्त होने वाली उपलब्धि नहीं है, बल्कि यह छोटे छोटे अनुभवों और निरंतर प्रयासों का परिणाम होता है। जब हम किसी चुनौती का सामना करते हैं और उसे पार कर लेते हैं तो हमारे भीतर एक नई दृढ़ता जन्म लेती है। यही दृढ़ता धीरे धीरे विश्वास में बदलती है। यदि हम हर कठिनाई से भागने के बजाय उसका सामना करने का साहस रखें तो समय के साथ हमारा व्यक्तित्व इतना मजबूत हो जाता है कि परिस्थितियां हमें नियंत्रित करने के बजाय हम परिस्थितियों को दिशा देने लगते हैं। विचारों की स्वच्छता जीवन की स्पष्टता को जन्म देती है। जब मन में अनावश्यक उलझने, तुलना और संदेह भरे रहते हैं तो निर्णय लेना कठिन हो जाता है। परंतु यदि हम अपने मन को नियमित आत्मचिंतन, सकारात्मक संगति और संतुलित जीवन शैली से शुद्ध रखें तो हमारी सोच अधिक परिपक्व और प्रभावी बनती है। स्पष्ट और शांत मन ही सटीक निर्णय ले सकता है और सटीक निर्णय ही स्थायी सफलता की ओर ले जाते हैं। समय का सदुपयोग केवल व्यस्त रहने में नहीं, बल्कि सार्थक कार्यों में संलग्न रहने में है। कई बार हम दिन भर कार्य करते हैं फिर भी संतोष नहीं मिलता, क्योंकि हमारा प्रयास हमारी प्राथमिकताओं से जुड़ा नहीं होता। यदि हम अपने दिन की शुरुआत स्पष्ट लक्ष्य से करें और दिन के अंत में उसकी समीक्षा करें तो धीरे धीरे हमारी उत्पादकता और संतुष्टि दोनों बढ़ती हैं। योजनाबद्ध जीवन अनावश्यक तनाव को कम करता है और उपलब्धियों को व्यवस्थित बनाता है। संबंधों में परिपक्वता का अर्थ है सम्मान, संवाद और संतुलन। यदि हम केवल अपनी बात कहने पर ध्यान दें और सुनने की क्षमता विकसित न करें तो संबंधों में दूरी बढ़ सकती है। समझ और धैर्य किसी भी संबंध की आधारशिला होते हैं। जब हम दूसरों के दृष्टिकोण को स्वीकार करना सीख लेते हैं तब मतभेद भी सीखने का अवसर बन जाते हैं। स्वस्थ संबंध मानसिक शांति और भावनात्मक स्थिरता दोनों को सुदृढ़ करते हैं। जीवन की समृद्धि बाहरी साधनों से अधिक आंतरिक संतोष में छिपी होती है। यदि हम कृतज्ञता को अपनी आदत बना लें, छोटे छोटे सुखों का आनंद लेना सीख लें और निरंतर आत्म विकास की दिशा में प्रयासरत रहें तो जीवन अधिक संतुलित और आनंदपूर्ण बन जाता है। संतुलन, अनुशासन और सजगता, ये तीन गुण किसी भी व्यक्ति को साधारण परिस्थितियों में भी असाधारण संतोष प्रदान कर सकते हैं। जीवन में संघर्ष एक ऐसा अध्याय है जिसे कोई टाल नहीं सकता, परंतु वही संघर्ष हमें हमारी वास्तविक क्षमता से परिचित कराता है। जब परिस्थितियां हमारे विरुद्ध होती हैं तब हम अपने भीतर छिपी हुई शक्ति को पहचानते हैं। यदि हर कठिनाई को एक शिक्षक मानकर उससे सीखने का दृष्टिकोण अपनाया जाए तो असफलताएं भी अनुभव का अमूल्य खजाना बन जाती हैं। जो व्यक्ति हार मानने के बजाय प्रयास जारी रखता है वह अंततः अपने लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग अवश्य खोज लेता है। धैर्य केवल प्रतीक्षा करने का नाम नहीं, बल्कि सही समय आने तक अपने मन को संतुलित रखने की कला है। कई बार परिणाम हमारी अपेक्षा से देर से मिलते हैं और उसी क्षण हमारा विश्वास डगमगाने लगता है। परंतु यदि हम निरंतर कर्म करते रहें और परिणाम की चिंता छोड़ दें तो समय स्वयं हमारे पक्ष में कार्य करने लगता है। स्थिर मन और निरंतर प्रयास ही सफलता की मजबूत नींव तैयार करते हैं। आत्मसम्मान वह अदृश्य शक्ति है जो हमें झुकने से पहले सोचने पर मजबूर करती है। यदि हम स्वयं को महत्व देना सीख लें तो दूसरों की नकारात्मक राय हमारे आत्मविश्वास को प्रभावित नहीं कर पाती। स्वयं के मूल्य को समझना और अपनी सीमाओं को पहचानते हुए उन्हें सुधारने का प्रयास करना, यही आत्म विकास का वास्तविक मार्ग है। जब व्यक्ति अपने भीतर सम्मान का भाव विकसित करता है तब वह हर परिस्थिति में गरिमा बनाए रख सकता है। सकारात्मक सोच का अर्थ यह नहीं कि जीवन में समस्याएं नहीं आएंगी, बल्कि यह कि हम हर समस्या में अवसर खोजने की आदत डाल लें। यदि मन में आशा की ज्योति प्रज्वलित रहे तो अंधकार भी हमें भयभीत नहीं कर पाता। हर दिन एक नई शुरुआत का अवसर देता है और यदि हम बीते हुए कल की निराशा को छोड़कर वर्तमान में पूर्ण समर्पण से कार्य करें तो भविष्य अधिक उज्जवल बन सकता है। जीवन की सच्ची उपलब्धि केवल बाहरी सफलता में नहीं, बल्कि आंतरिक संतुलन में निहित है। यदि हमारे पास शांति, संतोष और कृतज्ञता का भाव है तो छोटी छोटी उपलब्धियां भी बड़े उत्सव का कारण बन जाती हैं। निरंतर सीखने, स्वयं को बेहतर बनाने और दूसरों के प्रति सहानुभूति रखने की प्रवृत्ति हमें एक श्रेष्ठ मनुष्य बनाती है। यही गुण जीवन को अर्थपूर्ण और प्रेरणादायक बनाते हैं। जीवन की राह पर चलते हुए यह समझना आवश्यक है कि हर व्यक्ति अपनी एक अलग यात्रा पर है।
इसलिए तुलना केवल भ्रम और असंतोष को जन्म देती है। जब हम दूसरों की उपलब्धियों को देखकर स्वयं को कम आंकने लगते हैं, तब हम अपनी विशिष्टता को भूल जाते हैं। यदि हम अपनी प्रगति पर ध्यान केंद्रित करें और प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनने का संकल्प लें, तो समय के साथ हमारी पहचान स्वयं बन जाती है। आत्म स्वीकृति और निरंतर सुधार का संतुलन ही स्थायी सफलता की असली कुंजी है। असफलता किसी अंत का संकेत नहीं, बल्कि दिशा बदलने का अवसर होती है। जब कोई प्रयास अपेक्षित परिणाम नहीं देता, तब वह हमें यह सिखाता है कि कौन सा मार्ग हमारे लिए उपयुक्त नहीं है। यदि हम निराश होने के बजाय विश्लेषण करना सीख लें, तो हर चूक एक नई रणनीति का आधार बन सकती है। साहस वही है जो गिरकर भी उठने का निश्चय करे, और विश्वास वही है जो कठिन समय में भी लक्ष्य को दृष्टि से ओझल न होने दे। मन की शांति बाहरी परिस्थितियों से अधिक हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। यदि हम हर स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास करेंगे, तो निराशा ही हाथ लगेगी, क्योंकि सब कुछ हमारे वश में नहीं होता। परंतु यदि हम अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित करना सीख लें, तो हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रख सकते हैं। ध्यान, आत्मचिंतन और कृतज्ञता जैसे अभ्यास मन को स्थिर बनाते हैं और निर्णयों को स्पष्टता प्रदान करते हैं। अनुशासन वह शक्ति है जो साधारण व्यक्ति को भी असाधारण परिणाम दिला सकती है। प्रतिभा महत्वपूर्ण है, परंतु नियमित अभ्यास और समय का सम्मान ही उसे निखारते हैं। यदि हम छोटी छोटी अच्छी आदतों को निरंतर बनाए रखें, तो वे समय के साथ बड़े परिवर्तन का कारण बनती हैं। हर दिन का छोटा प्रयास मिलकर एक बड़ी उपलब्धि का निर्माण करता है, और यही निरंतरता हमें भीड़ से अलग पहचान देती है। जीवन का उद्देश्य केवल लक्ष्य प्राप्त करना नहीं, बल्कि उस यात्रा का आनंद लेना भी है। यदि हम हर उपलब्धि के बाद अगली दौड़ में लग जाए और वर्तमान की खुशी को अनदेखा कर दें, तो संतोष कभी नहीं मिलेगा। संतुलित जीवन वह है जिसमें प्रयास भी हो, विश्राम भी हो और अपनों के साथ बिताया गया समय भी। जब हम कार्य और संबंधों दोनों को समान महत्व देते हैं, तभी जीवन पूर्णता की अनुभूति कराता है। जीवन की सच्ची परीक्षा तब होती है जब सब कुछ हमारे अनुसार नहीं चलता, फिर भी हम अपने भीतर विश्वास और संतुलन बनाए रखते हैं। कठिन परिस्थितियां हमें यह सिखाती हैं कि बाहरी सहारा अस्थायी हो सकता है, परंतु आंतरिक शक्ति स्थायी होती है। यदि हम स्वयं के भीतर स्थिरता विकसित कर लें, तो अकेलापन भी आत्मचिंतन का अवसर बन जाता है। हर चुनौती हमें यह याद दिलाती है कि हमारा साहस ही हमारा सबसे बड़ा साथी है, और वही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। शब्दों की शक्ति को कभी कम मत आंकिए, क्योंकि एक सकारात्मक वाक्य किसी के टूटे हुए मन को जोड़ सकता है, और एक नकारात्मक वाक्य आत्मविश्वास को कमजोर कर सकता है। जब हम सोच समझकर बोलते हैं और अपने शब्दों में संवेदनशीलता रखते हैं, तो संबंधों में मधुरता बनी रहती है। संवाद केवल बोलने का नाम नहीं, बल्कि समझने और स्वीकार करने की प्रक्रिया है। सही समय पर कहा गया सही शब्द जीवन की दिशा बदल सकता है। धैर्य और निरंतरता का संगम किसी भी लक्ष्य को साकार कर सकता है। कई बार हम उत्साह में शुरुआत तो कर देते हैं, पर बीच रास्ते में थक कर रुक जाते हैं। यदि हम यह समझ लें कि बड़े परिवर्तन समय और समर्पण मांगते हैं, तो हम अधूरे प्रयासों से बच सकते हैं। हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना, भले ही गति धीमी हो, अंततः हमें मंजिल के करीब ले जाता है। यही स्थिरता सफलता की सबसे विश्वसनीय सीढ़ी है। जीवन में संतुलन बनाए रखना उतना ही आवश्यक है जितना लक्ष्य निर्धारित करना। यदि हम केवल काम में डूब जाए और स्वास्थ्य, परिवार तथा आत्मिक शांति की उपेक्षा करें, तो उपलब्धियां भी अधूरी लगेंगी। संतुलित दिनचर्या हमें मानसिक और शारीरिक रूप से सुदृढ़ बनाती है। जब हम अपने लिए समय निकालते हैं, स्वयं को समझते हैं और अपनी सीमाओं का सम्मान करते हैं, तभी हम लंबे समय तक ऊर्जावान और प्रेरित रह सकते हैं। सफलता का वास्तविक अर्थ दूसरों से आगे निकलना नहीं, बल्कि स्वयं के कल से बेहतर बनना है। यदि हम प्रतिदिन आत्म मूल्यांकन करें और अपनी गलतियों से सीखें, तो प्रगति निश्चित है। विनम्रता हमें जमीन से जोड़कर रखती है और कृतज्ञता हमें संतोष का अनुभव कराती है। जब ये दोनों गुण हमारे जीवन का हिस्सा बन जाते हैं, तब उपलब्धियां केवल बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक भी हो जाती हैं, और यही जीवन की सबसे बड़ी विजय है। सपनों को साकार करने की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण तत्व निरंतरता है, क्योंकि प्रेरणा क्षणिक हो सकती है, परंतु नियमित प्रयास ही स्थायी परिणाम देता है। जब व्यक्ति हर दिन थोड़ा सा भी आगे बढ़ने का निर्णय करता है, तब धीरे धीरे वह दूरी तय हो जाती है जो कभी असंभव प्रतीत होती थी।
कठिनाइयां इस यात्रा का स्वाभाविक हिस्सा हैं, परंतु वे केवल गति को धीमा कर सकती हैं, दिशा को समाप्त नहीं कर सकती। जो व्यक्ति अपने उद्देश्य को स्पष्ट रखता है और छोटे कदमों की शक्ति को समझता है, वह समय के साथ बड़ी उपलब्धियों तक अवश्य पहुंचता है। आत्मनिर्भरता का अर्थ केवल आर्थिक स्वतंत्रता नहीं, बल्कि भावनात्मक और मानसिक रूप से भी सशक्त होना है। जब हम अपनी खुशी, निर्णय और शांति के लिए पूरी तरह दूसरों पर निर्भर रहते हैं, तब हम अनजाने में स्वयं को कमजोर बना लेते हैं। यदि हम अपने भीतर संतुलन और आत्मविश्वास विकसित करें, तो परिस्थितियां बदलने पर भी हमारी स्थिरता बनी रहती है। स्वयं पर विश्वास करना ही वह आधार है जिस पर मजबूत और संतुलित जीवन की इमारत खड़ी होती है। समय परिवर्तन का सबसे बड़ा शिक्षक है, क्योंकि वह बिना बोले ही हमें धैर्य, विनम्रता और समझ का पाठ पढ़ा देता है। जो आज कठिन लगता है, वही कल अनुभव बनकर हमारे निर्णयों को परिपक्व बनाता है। यदि हम हर परिस्थिति को स्वीकार करने की क्षमता विकसित करें, तो जीवन का प्रवाह सहज हो जाता है। परिवर्तन से डरने के बजाय उसे अपनाना सीख लेना ही विकास की पहली सीढ़ी है। स्वस्थ जीवन केवल शरीर की मजबूती से नहीं, बल्कि मन की शांति से भी जुड़ा होता है। यदि मन तनाव और नकारात्मकता से भरा रहे, तो शारीरिक सुख सुविधाएं भी संतोष नहीं दे पाती। नियमित विश्राम, संतुलित दिनचर्या और सकारात्मक विचार मन को स्थिर रखते हैं। जब हम अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हैं, तो हमारी कार्यक्षमता बढ़ती है और जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन बना रहता है। सफलता की परिभाषा हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकती है, परंतु सच्ची सफलता वही है जो भीतर संतोष और बाहर सम्मान दोनों प्रदान करे। यदि हमारी उपलब्धियां केवल दिखावे तक सीमित हों और मन अशांत रहे, तो वे अधूरी हैं। परंतु जब हमारे प्रयासों में ईमानदारी और व्यवहार में सरलता हो, तब छोटी उपलब्धियां भी बड़ी लगती हैं। संतुलन, समर्पण और सजगता के साथ जिया गया जीवन ही वास्तव में सार्थक और प्रेरणादायक बनता है। जीवन में स्पष्ट लक्ष्य होना उतना ही आवश्यक है जितना उस लक्ष्य तक पहुंचने की सही योजना बनाना, क्योंकि बिना दिशा के प्रयास अक्सर थकान तो देते हैं पर उपलब्धि नहीं देते। जब हम अपने उद्देश्य को लिखित रूप में तय करते हैं और उसे छोटे छोटे चरणों में बांटते हैं, तब मार्ग सरल प्रतीत होने लगता है। हर छोटी उपलब्धि आत्मविश्वास को बढ़ाती है और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। निरंतर समीक्षा और सुधार की आदत हमें भटकने से बचाती है और हमारे प्रयासों को सार्थक दिशा प्रदान करती है। धैर्य का अभ्यास केवल कठिन समय में नहीं, बल्कि सफलता के समय में भी आवश्यक है, क्योंकि अत्यधिक उत्साह भी कभी कभी गलत निर्णयों का कारण बन सकता है। संतुलित मन ही परिस्थितियों का सही आकलन कर सकता है और दीर्घकालिक लाभ को प्राथमिकता दे सकता है। यदि हम हर परिस्थिति में संयम बनाए रखें, तो हम भावनाओं के आवेग में आकर ऐसी भूलें करने से बच सकते हैं जिनका प्रभाव लंबे समय तक रहता है। स्थिरता ही विवेक को जन्म देती है। सीखने की प्रक्रिया जीवन भर चलने वाली यात्रा है, और जो व्यक्ति स्वयं को पूर्ण मान लेता है, उसकी प्रगति वहीं रुक जाती है। नए विचारों के लिए खुला मन और गलतियों को स्वीकार करने का साहस व्यक्ति को निरंतर आगे बढ़ाता है। अनुभव चाहे सकारात्मक हो या चुनौतीपूर्ण, दोनों ही हमारे व्यक्तित्व को आकार देते हैं। जिज्ञासा और विनम्रता मिलकर ज्ञान को गहराई प्रदान करते हैं और यही संयोजन हमें परिपक्व बनाता है। सच्ची मित्रता और सच्चे संबंध समय की कसौटी पर खरे उतरते हैं, क्योंकि वे स्वार्थ पर नहीं, विश्वास पर आधारित होते हैं। यदि हम अपने व्यवहार में पारदर्शिता और सम्मान बनाए रखें, तो संबंध मजबूत होते जाते हैं। संवाद की कमी कई बार अनावश्यक दूरियां पैदा कर देती है, इसलिए खुले मन से बात करना आवश्यक है। जब संबंधों में ईमानदारी और सहानुभूति होती है, तब जीवन के कठिन क्षण भी हल्के लगने लगते हैं। जीवन का संतुलन तभी संभव है जब हम अपनी प्राथमिकताओं को पहचानें और उसी के अनुसार समय का प्रबंधन करें। यदि हम हर अपेक्षा को पूरा करने का प्रयास करेंगे, तो थकान और असंतोष बढ़ेगा। परंतु जब हम अपनी सीमाओं को समझते हुए विवेकपूर्ण निर्णय लेते हैं, तो ऊर्जा सही दिशा में लगती है। संतुलित दृष्टिकोण हमें आंतरिक शांति देता है और यही शांति हर उपलब्धि को अधिक सार्थक बना देती है। जीवन की यात्रा में कई ऐसे मोड़ आते हैं जहां निर्णय कठिन हो जाते हैं और परिणाम अनिश्चित दिखाई देते हैं, परंतु यही क्षण हमारे साहस और परिपक्वता की परीक्षा लेते हैं। यदि हम भय के आधार पर निर्णय लेते हैं, तो अक्सर अवसर हमारे हाथ से निकल जाते हैं, परंतु यदि हम विवेक और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं, तो अनिश्चितता भी संभावना में बदल सकती है।
हर बड़ा परिवर्तन पहले असुविधा के रूप में आता है, इसलिए असुविधा से घबराने के बजाय उसे स्वीकार करना सीख लेना ही विकास का वास्तविक संकेत है। प्रेरणा बाहर से मिल सकती है, परंतु उसे स्थायी बनाए रखना हमारे अपने अनुशासन पर निर्भर करता है। जब तक हम अपने लक्ष्यों के प्रति गंभीर नहीं होते, तब तक बाहरी उत्साह केवल कुछ समय तक ही साथ देता है। यदि हम रोजाना अपने उद्देश्य को याद करें और उसके लिए एक निश्चित समय समर्पित करें, तो धीरे धीरे वह प्रयास आदत बन जाता है। आदतें ही व्यक्तित्व का निर्माण करती हैं और सशक्त आदतें सशक्त भविष्य का आधार बनती हैं। क्षमा करने की क्षमता मन को हल्का बनाती है, क्योंकि मन में संचित क्रोध और शिकायतें हमारी ऊर्जा को धीरे धीरे क्षीण कर देती हैं। जब हम अतीत की घटनाओं को बार बार दोहराते रहते हैं, तो वर्तमान की शांति नष्ट हो जाती है। यदि हम समझ लें कि हर व्यक्ति अपनी समझ और परिस्थिति के अनुसार ही व्यवहार करता है, तो कटुता कम होने लगती है। क्षमा करना कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मबल का संकेत है, जो हमें मानसिक स्वतंत्रता प्रदान करता है। आत्म मूल्य का बोध व्यक्ति को भीड़ में भी विशिष्ट बना देता है, क्योंकि जो स्वयं को समझता है वह दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर नहीं रहता। अपनी क्षमताओं और सीमाओं को स्वीकार करना ही आत्मसम्मान की पहली सीढ़ी है। जब हम स्वयं को निरंतर बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं, तो तुलना की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। आत्मविकास की यह प्रक्रिया धीरे धीरे हमें उस स्तर तक ले जाती है जहां संतोष और प्रगति साथ साथ चलने लगते हैं। जीवन का सार निरंतर संतुलन में छिपा है। कार्य और विश्राम के बीच, महत्वाकांक्षा और संतोष के बीच, प्रयास और स्वीकार्यता के बीच। यदि हम किसी एक पक्ष को अत्यधिक महत्व दें, तो असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। परंतु जब हम सजग होकर हर क्षेत्र में संतुलन बनाए रखते हैं, तो जीवन सहज और सार्थक बन जाता है। संतुलित दृष्टिकोण ही हमें स्थायी खुशी और स्थिर सफलता की ओर अग्रसर करता है। जीवन में आत्मविश्वास का निर्माण तब होता है जब हम अपने वचनों और कर्मों के बीच सामंजस्य बनाए रखते हैं, क्योंकि बार बार स्वयं से किए गए वादे तोड़ना हमारे भीतर छिपी शक्ति को कमजोर कर देता है। यदि हम छोटे छोटे संकल्प लेकर उन्हें पूरी निष्ठा से निभाएं, तो धीरे धीरे हमारे भीतर दृढ़ता का विकास होता है। यही दृढ़ता कठिन समय में ढाल बनती है और सफलता के समय में संयम बनाए रखती है। निरंतरता और सत्यनिष्ठा का संगम व्यक्ति को भीतर से अडिग बनाता है। चुनौतियां जीवन की परीक्षा नहीं, बल्कि हमारी क्षमताओं को विस्तार देने का माध्यम होती हैं। जब हम किसी कठिन परिस्थिति का सामना करते हैं, तो हमें अपनी सोच के दायरे को बढ़ाना पड़ता है और नए समाधान खोजने पड़ते हैं। यही प्रक्रिया हमें अधिक रचनात्मक और परिपक्व बनाती है। यदि हर बाधा को अवरोध नहीं, अवसर के रूप में देखा जाए, तो हम निराशा की बजाय उत्साह के साथ आगे बढ़ सकते हैं और अपने अनुभवों को उपलब्धि में बदल सकते हैं। सकारात्मक वातावरण का निर्माण स्वयं से आरंभ होता है, क्योंकि हमारी सोच ही हमारे व्यवहार को आकार देती है और व्यवहार ही हमारे आसपास की ऊर्जा को प्रभावित करता है। यदि हम शिकायतों के स्थान पर समाधान पर ध्यान दें, तो परिस्थितियां धीरे धीरे बदलने लगती हैं। आशावादी दृष्टिकोण कठिनाइयों को नकारता नहीं, बल्कि उन्हें संतुलित भाव से स्वीकार करता है। यही संतुलन हमें मानसिक शांति देता है और दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनता है। समय का मूल्य समझना जीवन को दिशा देता है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने क्षणों को सजगता से उपयोग करता है, वही भविष्य को सुदृढ़ बना पाता है। अनावश्यक विलंब और टालमटोल हमारी संभावनाओं को सीमित कर देते हैं। यदि हम हर दिन को एक अवसर मानकर कार्य करें और अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट रखें, तो धीरे धीरे लक्ष्य निकट आने लगते हैं। समय का सम्मान करना स्वयं का सम्मान करने के समान है, क्योंकि यही आदत हमें अनुशासन और स्थिरता प्रदान करती है। संतोष और महत्वाकांक्षा का संतुलन ही जीवन को सार्थक बनाता है, क्योंकि केवल संतोष हमें ठहरा सकता है और केवल महत्वाकांक्षा हमें थका सकती है। जब हम जो प्राप्त है उसके लिए कृतज्ञ रहते हुए आगे बढ़ने का संकल्प लेते हैं, तब जीवन में सहजता बनी रहती है। निरंतर सीखना, विनम्र बने रहना और अपने मूल्यों के प्रति सजग रहना हमें स्थायी सफलता की ओर ले जाता है। यही संतुलित दृष्टिकोण साधारण दिनों को भी असाधारण अनुभवों में बदल देता है। जब व्यक्ति अपने जीवन की जिम्मेदारी स्वयं स्वीकार कर लेता है, तब परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, वह स्वयं को असहाय महसूस नहीं करता। दूसरों को दोष देने से क्षणिक संतोष मिल सकता है, परंतु वास्तविक परिवर्तन तब शुरू होता है जब हम यह स्वीकार करते हैं कि हमारे निर्णय ही हमारी दिशा तय करते हैं।
आत्म जिम्मेदारी का भाव हमें सजग बनाता है और सजगता हमें वही गलतियां दोहराने से रोकती है जो कभी हमें पीछे ले गई थीं। यही जागरूकता आगे बढ़ने की सच्ची शुरुआत है। कठिन परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता, क्योंकि प्रतिभा तभी चमकती है जब उसे निरंतर अभ्यास का साथ मिलता है। कई लोग अवसर की प्रतीक्षा करते रहते हैं, परंतु जो व्यक्ति तैयारी में लगा रहता है वही अवसर आने पर उसे पहचान पाता है। परिश्रम का फल तुरंत दिखाई न दे, फिर भी वह हमारे भीतर धैर्य, अनुशासन और आत्मविश्वास का निर्माण करता है। यही गुण समय आने पर हमें भीड़ से अलग खड़ा कर देते हैं। भावनात्मक संतुलन जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है, क्योंकि भावनाएं ही हमारे निर्णयों को दिशा देती हैं। यदि हम हर प्रतिक्रिया आवेग में देंगे तो परिणाम अक्सर पछतावे में बदल सकते हैं, परंतु जब हम रुककर सोचते हैं, समझते हैं और फिर प्रतिक्रिया देते हैं तो हमारे संबंध और निर्णय दोनों बेहतर होते हैं। आत्मनियंत्रण कमजोरी नहीं, बल्कि परिपक्वता का संकेत है जो जीवन को स्थिरता प्रदान करता है। सीखने का सर्वोत्तम तरीका अनुभव है, क्योंकि अनुभव हमें वह सिखाता है जो कोई पुस्तक या उपदेश पूरी तरह नहीं सिखा सकता। हर अनुभव, चाहे सुखद हो या कठिन, हमारे भीतर एक नई समझ जोड़ता है। यदि हम हर परिस्थिति से कुछ न कुछ ग्रहण करने की आदत बना लें तो जीवन निरंतर विकास की प्रक्रिया बन जाता है। यही दृष्टिकोण हमें हर दिन थोड़ा सा बेहतर बनने के लिए प्रेरित करता है। जीवन का वास्तविक आनंद उपलब्धियों की संख्या में नहीं, बल्कि उन क्षणों की गुणवत्ता में है जिन्हें हम सजगता से जीते हैं। यदि हम हर दिन को भागदौड़ में ही व्यतीत कर दें तो सफलता भी अधूरी लगेगी, परंतु जब हम वर्तमान में रहकर पूरे मन से प्रयास करते हैं और छोटी छोटी खुशियों को महत्व देते हैं, तब जीवन संतुलित और संतोषपूर्ण बनता है। यही संतोष हमें भीतर से समृद्ध करता है और बाहरी उपलब्धियों को भी अर्थ प्रदान करता है। मौन की शक्ति को समझना हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है, क्योंकि कई बार शब्द समाधान के बजाय उलझने बढ़ा देते हैं। जब हम प्रतिक्रिया देने से पहले स्वयं को कुछ क्षण का विराम देते हैं, तब हमारे भीतर छिपी समझ सक्रिय होती है। यही विराम हमें आवेगपूर्ण निर्णयों से बचाता है और स्थितियों को व्यापक दृष्टिकोण से देखने में सहायता करता है। शांत मन में ही स्पष्ट विचार जन्म लेते हैं और स्पष्ट विचार ही संतुलित कर्म की ओर ले जाते हैं। आदतों का निर्माण धीरे धीरे होता है, पर उनका प्रभाव अत्यंत गहरा होता है। प्रतिदिन के छोटे चुनाव जैसे समय पर उठना, नियमित अभ्यास करना या सकारात्मक सोच बनाए रखना दीर्घकाल में व्यक्तित्व को आकार देते हैं। यदि हम जागरूक होकर अपनी दिनचर्या का चयन करें तो वही साधारण दिन असाधारण उपलब्धियों की नींव बन सकते हैं। अनुशासित आदतें व्यक्ति को परिस्थितियों पर निर्भर रहने के बजाय स्वयं पर निर्भर बनाती हैं। रचनात्मक सोच कठिन परिस्थितियों में भी नए मार्ग खोज लेती है, क्योंकि वह समस्या को अंत नहीं, चुनौती के रूप में देखती है। जब हम अपने मन को सीमाओं से मुक्त करते हैं और नए दृष्टिकोण अपनाते हैं, तब असंभव प्रतीत होने वाले कार्य भी संभव लगने लगते हैं। जिज्ञासा और प्रयोग करने का साहस व्यक्ति को सामान्य सीमाओं से आगे ले जाता है। यही नवाचार की भावना जीवन को गतिशील और उत्साहपूर्ण बनाती है। आत्मसम्मान और विनम्रता का संतुलन व्यक्ति को प्रभावशाली बनाता है, क्योंकि केवल आत्मसम्मान अहंकार में बदल सकता है और केवल विनम्रता आत्मसंकोच में। जब हम स्वयं को महत्व देते हुए दूसरों का भी सम्मान करते हैं, तब हमारे व्यवहार में सहजता और दृढ़ता दोनों दिखाई देती हैं। यह संतुलन संबंधों को मजबूत बनाता है और नेतृत्व की क्षमता को भी विकसित करता है। जीवन का अर्थ निरंतर जागरूकता में छिपा है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों के प्रति सजग रहता है, वही अपने मार्ग को सही दिशा दे पाता है। अनजाने में जिया गया जीवन अक्सर भ्रम और पछतावे को जन्म देता है, जबकि सजगता से लिया गया हर निर्णय अनुभव को समृद्ध बनाता है। जब हम वर्तमान क्षण को पूरी तरह स्वीकार कर आगे बढ़ते हैं, तब जीवन अधिक स्पष्ट, संतुलित और अर्थपूर्ण हो जाता है। जब व्यक्ति अपने भीतर छिपी संभावनाओं को पहचानने का प्रयास करता है, तब उसे यह समझ में आने लगता है कि सीमाएं अधिकतर मन की उपज होती हैं। बाहरी परिस्थितियां हमें चुनौती दे सकती हैं, परंतु हमारी सोच ही यह तय करती है कि हम उन चुनौतियों को अवरोध मानेंगे या अवसर। यदि हम स्वयं को निरंतर सीखने और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें, तो धीरे धीरे आत्मविश्वास बढ़ता है और असंभव प्रतीत होने वाले लक्ष्य भी सुलभ लगने लगते हैं। अपने भीतर की शक्ति पर विश्वास करना ही प्रगति की पहली शर्त है।
धैर्य और दृढ़ता का संयोजन व्यक्ति को लंबे समय तक स्थिर बनाए रखता है, क्योंकि केवल उत्साह के आधार पर शुरू की गई यात्रा अक्सर बीच में ही रुक जाती है। जब हम कठिन समय में भी अपने प्रयासों को जारी रखते हैं, तब हमारी मानसिक शक्ति का विकास होता है। हर दिन का छोटा प्रयास मिलकर बड़ी उपलब्धि का निर्माण करता है। यही निरंतरता हमें असफलताओं से ऊपर उठाकर सफलता की ओर अग्रसर करती है। आत्मचिंतन की आदत हमें अपने व्यवहार और निर्णयों की समीक्षा करने का अवसर देती है। यदि हम समय समय पर रुककर यह सोचें कि हम किस दिशा में जा रहे हैं और क्यों, तो भटकाव की संभावना कम हो जाती है। स्वयं से ईमानदार संवाद हमें हमारी कमजोरियों को स्वीकार करने और उन्हें सुधारने का साहस देता है। यही प्रक्रिया धीरे धीरे व्यक्तित्व को परिपक्व और संतुलित बनाती है। सकारात्मक संगति का प्रभाव हमारे विचारों और आदतों पर गहरा पड़ता है, क्योंकि जिन लोगों के साथ हम समय बिताते हैं उनकी सोच अनजाने में हमारे भीतर प्रवेश कर जाती है। यदि हम प्रेरणादायक और लक्ष्य केंद्रित वातावरण में रहें तो हमारी ऊर्जा और दृष्टिकोण दोनों मजबूत होते हैं। संगति केवल समय बिताने का माध्यम नहीं, बल्कि चरित्र निर्माण का महत्वपूर्ण तत्व है। समझदारी से चुनी गई संगति जीवन की दिशा बदल सकती है। संतुलित दृष्टिकोण ही जीवन को सार्थक बनाता है, क्योंकि अत्यधिक अपेक्षाएं तनाव उत्पन्न करती हैं और अत्यधिक उदासीनता प्रगति रोक देती है। जब हम प्रयास करते हुए परिणाम को सहजता से स्वीकार करना सीख लेते हैं, तब मन में शांति बनी रहती है। संतोष और महत्वाकांक्षा के बीच संतुलन बनाकर चलना ही स्थायी सफलता का मार्ग है। यही संतुलन जीवन को स्थिर, सरल और आनंदपूर्ण बनाता है। परिवर्तन जीवन का स्वाभाविक नियम है, और जो व्यक्ति इसे स्वीकार करना सीख लेता है, वही परिस्थितियों के साथ सहज रूप से आगे बढ़ पाता है। अक्सर हम स्थिरता की चाह में बदलाव का विरोध करते हैं, परंतु यही बदलाव हमें नई संभावनाओं से परिचित कराता है। यदि हम हर परिवर्तन को भय की दृष्टि से देखने के बजाय जिज्ञासा और सीखने की भावना से देखें, तो जीवन का प्रवाह सरल हो जाता है। लचीलापन ही वह गुण है जो हमें टूटने से बचाता है और समय के साथ मजबूत बनाता है। लक्ष्य प्राप्ति की राह में आत्मानुशासन सबसे विश्वसनीय साथी है, क्योंकि प्रेरणा कभी भी कम ज्यादा हो सकती है, परंतु अनुशासन हमें निरंतरता प्रदान करता है। जब हम अपने समय और ऊर्जा का नियोजन करते हैं, तो हमारे प्रयास बिखरने के बजाय एक दिशा में केंद्रित होते हैं। यही एकाग्रता साधारण प्रयासों को भी प्रभावशाली परिणामों में बदल देती है। धीरे धीरे यही आदतें हमारे व्यक्तित्व का स्थायी हिस्सा बन जाती हैं। आंतरिक शांति बाहरी उपलब्धियों से अधिक मूल्यवान है, क्योंकि यदि मन अशांत हो तो सफलता भी अधूरी लगती है। जब हम स्वयं को अनावश्यक तुलना और प्रतिस्पर्धा से मुक्त रखते हैं, तब संतोष का अनुभव होता है। शांति का अर्थ निष्क्रियता नहीं, बल्कि संतुलित सक्रियता है, जिसमें हम पूरी लगन से कार्य करते हैं, परंतु परिणाम को सहज भाव से स्वीकार करते हैं। यही दृष्टिकोण मन को स्थिर और ऊर्जा को सकारात्मक बनाए रखता है। कठिन अनुभव व्यक्ति को गहराई प्रदान करते हैं, क्योंकि वे जीवन के प्रति समझ को व्यापक बनाते हैं। जो व्यक्ति केवल सुख के क्षणों से गुजरता है, वह अक्सर परिस्थितियों के बदलते स्वरूप को समझ नहीं पाता, परंतु जिसने चुनौतियों का सामना किया है, उसके भीतर सहनशीलता और परिपक्वता दोनों विकसित होती हैं। अनुभव ही वह शिक्षक है जो बिना शब्दों के जीवन का वास्तविक पाठ पढ़ाता है। जीवन की सच्ची समृद्धि बाहरी साधनों में नहीं, बल्कि आंतरिक संतुलन और संतोष में निहित है। जब हम अपने प्रयासों में ईमानदारी रखते हैं और दूसरों के प्रति सम्मान का भाव बनाए रखते हैं, तो हमारी उपलब्धियां अधिक अर्थपूर्ण बनती हैं। निरंतर सीखने, स्वयं को बेहतर बनाने और कृतज्ञ बने रहने की आदत हमें स्थायी खुशी की ओर ले जाती है। यही संतुलित और सजग जीवन हमें भीतर से मजबूत और बाहर से सफल बनाता है। जब मन भविष्य की आशंकाओं और बीते हुए कल की स्मृतियों के बीच उलझ जाता है, तब वर्तमान की शक्ति क्षीण होने लगती है। यदि व्यक्ति यह अभ्यास कर ले कि हर दिन को केवल आज के रूप में जिए, तो धीरे धीरे चिंताओं का बोझ हल्का होने लगता है। हर समस्या का समाधान उसी क्षण में छिपा होता है जिसमें वह उपस्थित है, पर हम उसे अनावश्यक कल्पनाओं से जटिल बना देते हैं। सजगता के साथ लिया गया एक छोटा कदम भी मन को आश्वस्त करता है कि दिशा सही है। यही विश्वास धीरे धीरे भीतर ऐसी स्थिरता उत्पन्न करता है जहां से चिंताएं स्वतः दूर होने लगती हैं। जीवन में संतुलित दृष्टिकोण अपनाने से अनेक व्यर्थ भय समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि अधिकांश चिंताएं हमारी कल्पना की उपज होती हैं।
जब हम हर परिस्थिति को अत्यधिक गंभीरता से लेने के बजाय उसे एक प्रक्रिया के रूप में स्वीकार करते हैं, तब मन हल्का हो जाता है। समस्याएं आती हैं और चली जाती हैं, परंतु हमारा धैर्य यदि स्थिर रहे तो कोई भी कठिनाई स्थायी नहीं रह सकती। स्वीकार्यता का भाव हमें यह सिखाता है कि हर उतार चढ़ाव जीवन की लय का हिस्सा है। स्वयं पर विश्वास करना चिंता से मुक्ति की दिशा में पहला कदम है, क्योंकि जब हमें अपनी क्षमता पर भरोसा होता है तब अनिश्चित परिस्थितियां भी भयभीत नहीं करती। यदि हम अपने अनुभवों को स्मरण करें और यह देखें कि हमने पहले भी कठिन समय पार किया है, तो मन में आश्वासन जागता है। यही आश्वासन धीरे धीरे साहस में परिवर्तित होता है। साहस के साथ किया गया कर्म चिंता को निष्क्रिय कर देता है, क्योंकि सक्रिय प्रयास ही मन को स्थिर बनाता है। अनावश्यक अपेक्षाएं भी चिंताओं का बड़ा कारण होती हैं, क्योंकि जब हम हर परिणाम को अपने अनुसार देखना चाहते हैं तब निराशा जन्म लेती है। यदि हम प्रयास पर ध्यान दें और परिणाम को सहज भाव से स्वीकार करना सीख लें तो मन में शांति बनी रहती है। संतुलित अपेक्षाएं हमें स्थिर रखती हैं और हमें यह समझने में सहायता करती हैं कि हर अनुभव किसी न किसी रूप में हमारे विकास का माध्यम है। यह समझ चिंता की जड़ों को कमजोर कर देती है। चिंताओं से मुक्त होने का मार्ग बाहरी परिस्थितियों को बदलने में नहीं, बल्कि अपने दृष्टिकोण को परिष्कृत करने में है। जब हम अपने विचारों का निरीक्षण करते हैं और नकारात्मकता को धीरे धीरे सकारात्मक कर्म में बदलते हैं, तब मन में स्पष्टता आती है। स्पष्टता के साथ जीवन सरल प्रतीत होने लगता है। धीरे धीरे वही व्यक्ति अनुभव करता है कि जो चिंताएं कभी असहनीय लगती थीं, वे अब महत्वहीन हो चुकी हैं और भीतर शांति का एक स्थायी आधार स्थापित हो गया है। जब व्यक्ति अपने दिन की शुरुआत स्पष्ट इरादे के साथ करता है तो उसका पूरा दिन अधिक सार्थक बन जाता है, क्योंकि दिशा के बिना किया गया प्रयास अक्सर थकान देता है, पर उपलब्धि नहीं। यदि हम सुबह कुछ क्षण शांत होकर यह तय करें कि आज हमें किन कार्यों पर ध्यान देना है, तो मन भटकता नहीं और ऊर्जा सही स्थान पर लगती है। यह छोटी सी आदत धीरे धीरे बड़े परिणामों का कारण बनती है। स्पष्टता से भरा मन ही आत्मविश्वास के साथ निर्णय ले सकता है। धैर्य का अभ्यास केवल कठिन परिस्थितियों में नहीं, बल्कि साधारण दिनों में भी आवश्यक है, क्योंकि अधीरता अक्सर छोटी छोटी बातों को भी बड़ा बना देती है। जब हम हर घटना पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय समझने का प्रयास करते हैं, तो संबंधों में मधुरता बनी रहती है। संयम हमें अपनी भावनाओं पर नियंत्रण सिखाता है और यही नियंत्रण जीवन को संतुलित बनाता है। शांत प्रतिक्रिया कई बार सबसे प्रभावशाली उत्तर होती है। निरंतर सीखते रहना व्यक्ति को समय के साथ प्रासंगिक बनाए रखता है, क्योंकि दुनिया बदलती रहती है और जो स्वयं को नहीं बदलता वह पीछे रह जाता है। यदि हम हर अनुभव से कुछ नया ग्रहण करने की आदत विकसित करें तो विकास की प्रक्रिया कभी रुकती नहीं। जिज्ञासा मन को युवा बनाए रखती है और विनम्रता ज्ञान को गहराई देती है। यही दोनों गुण मिलकर व्यक्तित्व को आकर्षक और प्रभावशाली बनाते हैं। आत्मसंयम जीवन की वह कला है जो हमें तात्कालिक सुख के बजाय दीर्घकालिक लाभ चुनने की क्षमता देती है। कई बार आकर्षण तुरंत निर्णय लेने के लिए प्रेरित करते हैं, परंतु विवेकपूर्ण सोच हमें संभावित परिणामों पर विचार करने का अवसर देती है। जब हम अपनी इच्छाओं और आवश्यकताओं के बीच अंतर समझ लेते हैं, तब निर्णय अधिक परिपक्व हो जाते हैं। यही परिपक्वता सफलता की राह को स्थिर और सुरक्षित बनाती है। जीवन का सौंदर्य उसकी सरलता में छिपा है, क्योंकि जटिलता अक्सर हमारी अनावश्यक चिंताओं का परिणाम होती है। यदि हम अपनी अपेक्षाओं को संतुलित रखें और वर्तमान क्षण में पूरी सजगता से जिएं, तो छोटी छोटी खुशियां भी गहरा संतोष देती हैं। प्रयास, संतुलन और कृतज्ञता का संगम जीवन को समृद्ध बनाता है। यही दृष्टिकोण साधारण परिस्थितियों को भी अर्थपूर्ण अनुभवों में बदल देता है। जब व्यक्ति अपने जीवन की दिशा स्वयं तय करने का साहस जुटा लेता है, तब बाहरी परिस्थितियां उसे सीमित नहीं कर पाती, क्योंकि उसका केंद्र भीतर स्थापित हो चुका होता है। दूसरों की राय, आलोचना या प्रशंसा तब केवल सूचना बनकर रह जाती है, निर्णय का आधार नहीं। ये आत्मनिर्भर सोच धीरे धीरे मन को स्वतंत्र बनाती है और व्यक्ति को अपनी गलतियों से सीखते हुए आगे बढ़ने की क्षमता देती है। जो स्वयं का मार्गदर्शक बन जाता है, उसे भटकाव भी अनुभव का हिस्सा लगता है, बाधा नहीं। परिश्रम की वास्तविक पहचान तब होती है जब परिणाम तुरंत दिखाई नहीं देते, फिर भी प्रयास जारी रहता है। यही वह चरण है जहां अधिकांश लोग रुक जाते हैं, परंतु जो आगे बढ़ते रहते हैं
वही असाधारण उपलब्धियों तक पहुंचते हैं। निरंतर अभ्यास मन और शरीर दोनों को तैयार करता है और धीरे धीरे वही तैयारी अवसरों को आकर्षित करती है। धैर्यपूर्वक किया गया कर्म अंततः फल देता है, चाहे वह समय हमारी अपेक्षा से अधिक क्यों न ले। जीवन में संतुलित महत्वाकांक्षा आवश्यक है, क्योंकि बिना लक्ष्य के प्रगति संभव नहीं और बिना संतोष के शांति संभव नहीं। जब हम केवल उपलब्धियों के पीछे दौड़ते हैं तो वर्तमान की खुशियां खो देते हैं, और जब केवल संतोष में डूब जाते हैं तो विकास रुक जाता है। दोनों के बीच सामंजस्य स्थापित करना ही बुद्धिमत्ता है। यही संतुलन व्यक्ति को सक्रिय भी रखता है और शांत भी। संबंधों में विश्वास धीरे धीरे निर्मित होता है और एक क्षण की असावधानी से टूट भी सकता है। इसलिए व्यवहार में सजगता अत्यंत आवश्यक है। जब हम अपने वचनों का सम्मान करते हैं और पारदर्शिता बनाए रखते हैं तो संबंध मजबूत होते जाते हैं। सुनना, समझना और समय देना, ये छोटे छोटे प्रयास किसी भी रिश्ते को गहराई प्रदान करते हैं। सच्चे संबंध जीवन की यात्रा को सरल और सुखद बनाते हैं। जीवन का सार आत्म जागरूकता में निहित है, क्योंकि जो स्वयं को समझता है वही अपनी सीमाओं और क्षमताओं दोनों का संतुलित उपयोग कर पाता है। जागरूक व्यक्ति परिस्थितियों से भागता नहीं, बल्कि उनका सामना करता है और उनसे सीखता है। यही दृष्टिकोण धीरे धीरे भीतर स्थिरता और बाहर सफलता दोनों प्रदान करता है। जब मन स्पष्ट और उद्देश्य सशक्त हो, तब जीवन की हर दिशा अर्थपूर्ण प्रतीत होती है। जब व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति पूरी निष्ठा से समर्पित हो जाता है, तब उसे रास्ते की कठिनाइयां भी प्रेरणा देने लगती हैं, क्योंकि वह जानता है कि हर बाधा उसकी क्षमता को परखने आई है। यदि हम केवल सरल परिस्थितियों में ही प्रयास करें तो हमारा विकास सीमित रह जाएगा, परंतु जब हम चुनौतीपूर्ण समय में भी स्थिर बने रहते हैं, तब हमारे भीतर दृढ़ता और आत्मविश्वास का निर्माण होता है। यही दृढ़ता हमें लंबी यात्रा में थकने नहीं देती और निरंतर आगे बढ़ने की शक्ति देती है। आत्मसम्मान वह आंतरिक स्तंभ है जो हमें गलत समझौतों से बचाता है और सही निर्णय लेने की प्रेरणा देता है। यदि हम स्वयं को कम आंकते हैं तो हम अपने अवसरों को भी सीमित कर देते हैं, परंतु जब हम अपनी योग्यता को पहचानते हैं और अपने मूल्य को समझते हैं, तब हमारे निर्णय अधिक स्पष्ट और संतुलित होते हैं। आत्मसम्मान का अर्थ अहंकार नहीं, बल्कि स्वयं के प्रति ईमानदारी और सम्मान है। धैर्य और समय का संयोजन जीवन में चमत्कार कर सकता है, क्योंकि कई प्रक्रियाएं ऐसी होती हैं जिनका परिणाम तुरंत नहीं मिलता। यदि बीज बोने के तुरंत बाद फल की अपेक्षा की जाए तो निराशा ही मिलेगी, परंतु यदि हम विश्वास के साथ प्रतीक्षा करें और देखभाल जारी रखें तो उचित समय पर परिणाम अवश्य प्रकट होते हैं। यही समझ हमें जल्दबाजी से बचाती है और स्थिरता प्रदान करती है। सकारात्मक सोच केवल शब्दों का खेल नहीं, बल्कि एक अभ्यास है जिसे निरंतर दोहराना पड़ता है। जब हम नकारात्मक विचारों को पहचानकर उन्हें संतुलित दृष्टिकोण से बदलने का प्रयास करते हैं तो धीरे धीरे मन की दिशा बदलने लगती है। ये प्रक्रिया समय ले सकती है, परंतु इसका प्रभाव गहरा होता है। आशा और प्रयास का संगम जीवन को नई ऊर्जा देता है और हमें हर परिस्थिति में समाधान खोजने की प्रेरणा देता है। जीवन की सच्ची सफलता बाहरी प्रशंसा से अधिक आंतरिक संतोष में होती है, क्योंकि यदि भीतर शांति न हो तो उपलब्धियां भी अधूरी लगती हैं। जब हम अपने कर्मों में ईमानदारी और अपने व्यवहार में विनम्रता बनाए रखते हैं, तब सम्मान स्वतः प्राप्त होता है। निरंतर आत्मविकास और कृतज्ञता का भाव हमें स्थायी खुशी की ओर ले जाता है। यही संतुलन जीवन को सरल, स्थिर और अर्थपूर्ण बनाता है।